हम्म।
यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, कैसा चल रहा है? शीट्स अपडेट कर रहे हो? सभी की शीट्स अपडेट है? चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे जैसे टॉपिक आगे मूव हो रहा है आपकी शीट भी वैसे वैसे अपडेट होनी चाहिए। ओके, अभी मैं रैंडमली एक दो जनों को चेक कर रही हूँ। आमिर, आपकी शीट अपडेटेड नहीं है। इसको अपडेट कीजिए। देखो अभी तक आपने पेज भी ऐड नहीं किया ऑन पेज का। अनुभव, सेम विद यू। अभी तक ऑन पेज का एक पेज भी ऐड नहीं हुआ है। इसको करो। ये देव कौन है? इनका तो शीट ही अपडेटेड नहीं है। कुछ भी ऐड नहीं किया है। देखो प्लीज इसको कंप्लीट करो सारे। आपको करना क्या है, सिंपल सा टास्क है। जैसे ये सैंपल शीट आप फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो। ये कीवर्ड रिसर्च वाली एक शीट हो गई, और एक आपको ऐसे ऑन पेज वाली शीट बनानी है जिसके अंदर टोटल 3 वेब पेजेस आपको ऐड करने हैं, एंड उनका जो है प्रॉपर आपको ऑन पेज करना है। ओके, विद टारगेटेड कीवर्ड्स, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल सजेशन, हेडिंग्स टैग, देन कैनोनिकल टैग। ओके, तो जिस तरह से यू हैव टू क्रिएट अ शीट, यहाँ पर टोटल 3 पेजेस होने चाहिए। तो प्लीज इसको अपडेट करके रखिए। जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे उसमें सेक्शंस ऐड होते जाएंगे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। ओके, इसकी अपन बात करेंगे, समझेंगे क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू डू द एसईओ ऑफ दीज पर्टिकुलर टू लिंक्स। ठीक है, चलो। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक सभी को पता होगा, वो टेक्स्ट जिस पर आप क्लिक करोगे तो किसी पेज पर लैंड करोगे, दैट वुड बी हाइपरलिंक। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा वो है। एक जैसे पेज ओपन कर लेती हूँ। ऑल राइट, अभी जैसे मान लो ये पेज है। अभी ये विकिपीडिया का पेज मैंने ओपन किया है। यहाँ पर ये जो ब्लू ब्लू कलर का टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये सभी वो टेक्स्ट है जिसके ऊपर एक हाइपरलिंक लगा हुआ है। यानी जब ये जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर आई क्लिक, तो कहां पर मैं जाऊंगी? एक दूसरे पेज के ऊपर जाऊंगी। दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ओके, अभी वो हाइपरलिंक जो कि सेम वेब पेज का मतलब सेम वेबसाइट का है या फिर सेम डोमेन का है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल लिंक। अगर वही जो डोमेन जो यहाँ पर वेब पेज लगा हुआ है वो किसी दूसरे डोमेन का है, दैट वुड बी एक्सटर्नल लिंक। ओके, जैसे यहाँ पर अभी फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिंक मैंने ओपन किया, जैसे ये वाला लिंक मैंने ओपन किया, कौन सा पेज ओपन हुआ? एक डिफरेंट पेज ओपन हुआ, लेकिन पेज कौन से डोमेन का था? सेम डोमेन का था या डिफरेंट डोमेन का था? सेम डोमेन का है, दैट इज wikipedia.org। ऑल राइट, ठीक है। तो ये किस तरह का हाइपर हुआ? इंटरनल। इंटरनल लिंक इसको बोलेंगे। कैसा लिंक लगा हुआ है? इंटरनल लिंक। जब भी किसी टेक्स्ट के ऊपर ऐसा लिंक लगा हुआ है जो सेम डोमेन का है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल लिंक। और वहीं अगर कोई ऐसा लिंक लगा हुआ है जो कि किसी दूसरे डोमेन का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पेज मैंने ओपन किया, एक अदर लिंक ओपन हुआ लेकिन डोमेन क्या है? दूसरा है, तो ये डोमेन क्या होगा? एक्सटर्नल लिंक। समझ में आया? सिंपल सा फॉर्मूला। हाइपरलिंक मतलब वो टेक्स्ट जो कि क्लिकेबल है, आप उस पर क्लिक करोगे तो किसी दूसरे पेज पर लैंड करोगे। वो जिस पेज पर आप लैंड कर रहे हो अगर वो सेम डोमेन का है तो वो होगा इंटरनल लिंक, और वहीं अगर वो दूसरे डोमेन का है तो वो होगा एक्सटर्नल लिंक। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अपन को इसको समझना है। थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। जैसे एक डोमेन ए है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वेबसाइट के किसी पेज पर एक लिंक लगाया,
अब वो जो लिंक है वो मेरे ही डोमेन का है, ठीक है, तो दैट वुड बी इंटरनल लिंक। वहीं अगर वो लिंक किसी और पेज का है, दैट वुड बी एक्सटर्नल लिंक। ऑल राइट, ये सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक का। अब इसमें एसईओ कहाँ से आता है वो अपन बात करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक समझ में आया, बस इतना क्लियर कर दीजिए। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। मैम इंटरनल लिंक हमारी मतलब कि किसी और पेज का लिंक है, जैसे हमारी साइट जो उसमें यस, 10 हमारी पन्ने हैं। वेबसाइट के किसी और पेज का लिंक है, अच्छा डोमेन जी, सेम और जो एक्सटर्नल है वो किसी वो और दूसरे वेबसाइट के डोमेन का पेज। है। यस, अच्छा। ठीक है, सिंपल। चलिए, अब यहाँ पर एसईओ की बात करते हैं, ये तो अपन ने कॉमन सेंस समझा। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसईओ, है ना। ओके, अभी यहाँ पर सॉरी ना, एक्चुअली आई एम हैविंग दिस कोल्ड। ओके, अभी यहाँ पर एसईओ के लिए इंटरनल लिंक्स क्यों जरूरी है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटरनल लिंक्स, देन वी विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल लिंक। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन Chandrayaan 3। ओके, चलिए, लेट्स मूव ऑन। एक सेकंड गाइस। ओके, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इंटरनल लिंक, कि इंटरनल लिंक हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हमारी चीज है दैट इज इंटरनल लिंक क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि इंटरनल लिंक्स आपकी वेबसाइट पर होने चाहिए। व्हाई? पहला रीजन है फॉर द बेटर नेविगेशन ऑफ क्रॉलर। क्रॉलर हमारी वेबसाइट पर बेटर तरीके से नेविगेट हो पाए, बेटर तरीके से हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर पाए, इसलिए हम इंटरनल लिंक्स लगाएंगे। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो सेम पेज का एग्जांपल लेते हैं। इस पेज को क्रॉल करता है क्रॉलर, ठीक है, इंडिया वाले पेज को। यहाँ पर अब क्या हुआ हुआ है, लिंक लगे हुए हैं। अभी ये जो लिंक है ना, ये हमारे सोर्स कोड में भी है, बिकॉज जो भी आपके हाइपर लिंक लगता है वो एक टैग से लगता है। तो ये देखो, ये टैग दिख रहा है आपको, HERF लिंक लगा हुआ है ये टाइटल के साथ। तो जब क्रॉलर इस पेज को क्रॉल करेगा, इसके सोर्स कोड को क्रॉल करेगा, वहां पर उससे ये जितने भी लिंक्स लगे हुए हैं ये भी मिलेंगे। तो क्रॉलर, हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉलर ना एक वायरस की तरह फैलता है। जैसे एक पेज पर आया, उसको रीड कर रहा है, वहां पर उसे कोई भी गेटअवे मिला उसमें भी एंटर हो जाएगा, उस पेज को भी क्रॉल करेगा। तो इंटरनल लिंक्स अगर ज्यादा से ज्यादा लगे हुए हैं तो हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग जो है वो अच्छी हो पाएगी, क्योंकि जो हमारा क्रॉलर है उस पर आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा दूसरे पेजेस को। तो इसीलिए क्रॉलर बेटर नेविगेट कर पाए हमारी वेबसाइट पर, बेटर क्रॉलिंग हो पाए, इसके लिए इंटरनल लिंक्स आपके होने चाहिए। एक पेज आपका दूसरे पेज को क्या करे, कनेक्ट करे, लिंक करे, जिससे कि क्रॉलर आगे मूव हो पाए। ओके, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इट इट डिक्रीजेस, मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा इंटरनल लिंक्स लगे हुए हैं तो इट हेल्प्स डिक्रीजिंग योर बाउंस रेट। क्या डिक्रीज करता है, बाउंस रेट। अब बाउंस रेट वैसे अपन आगे डिटेल में समझेंगे, अभी मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। बाउंस रेट का मतलब होता है ऐसे कितने परसेंटेज यूजर्स हैं जो हमारी वेबसाइट पर जिन्होंने विजिट किया है, बट बिना कोई एक्शन किए, बिना कोई लिंक पर क्लिक किए, बिना कोई बटन पे क्लिक किए, बिना किसी चीज को डाउनलोड किए हमारी वेबसाइट से चले गए। यानी कोई पर्सन आया, किसी पेज पर एंटर हुआ और उस पेज पर उसने कोई एक्टिविटी नहीं करी, ठीक है, कोई भी उसने एक्टिविटी नहीं करी। एक्टिविटी से मेरा मतलब है किसी लिंक पर क्लिक करना, किसी बटन पे क्लिक करना, किसी जो है चीज को डाउनलोड करना, दैट वुड बी एक्टिविटी। तो जितने ऐसे यूजर्स होते हैं जो कोई एक्टिविटी बिना किए हमारी वेबसाइट से वापस चले जाते हैं, वो बाउंस रेट में इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि हमारी वेबसाइट पर 100 यूजर्स विजिट हुए हैं एक दिन में, समझना, एक मंथ में एग्जाम्पल लेते हैं, 100 लोगों ने विजिट किया मेरे इस पेज पर या किसी भी वेब पेज पर मेरी वेबसाइट के, और उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की। एक्टिविटी से मतलब ना किसी दूसरे पेज पर गए, ना किसी चीज को डाउनलोड किया, ना कोई फॉर्म फिल किया, मतलब ये सारी एक्टिविटीज में आता है, और हमारी वेबसाइट से बाहर चले गए। इसको हम बोले, अब 100 में से मान लो 10 लोगों ने ऐसा किया, तो बाउंस रेट कितनी हो गई, 10%। वैसे अपन इसको डिटेल में आगे गूगल एनालिटिक्स में समझेंगे, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं समझा रही, एक छोटा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड बाउंस रेट।
तो जब आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा इंटरनल लिंक्स लगे रहते हैं, तो उस केस में आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट कम होती है। व्हाई? क्योंकि मान लो एक पर्सन है, वो हमारा कंटेंट रीड कर रहा है और वहां पर ना उसे कई और पेजेस के लिंक्स दिख रहे हैं, तो देयर वुड बी हाई चांसेस कि वो उन पेजेस पर भी जाए। अब एक पेज पर कोई पर्सन एंटर हुआ, उसने कोई दूसरे पेज पे क्लिक किया, किसी दूसरे पेज पर गया, बाउंस रेट वहां पर खत्म हो जाएगी, यानी वो पर्सन बाउंस रेट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ये इंटरनल लिंक्स हैं, ये आपकी बाउंस रेट को कम करते हैं। उसके अलावा अब देखो एक चीज बताती हूँ, बाउंस रेट एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। मैंने आपको बताया था देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट गूगल कंसिडर व्हाइल रैंकिंग योर वेबसाइट, और बाउंस रेट एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। बाउंस रेट से डिसाइड होता है कुछ परसेंटेज कि हाँ भाई आपकी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी। अब वो बाउंस रेट को डिटेल में अपन गूगल एनालिटिक्स में समझेंगे, इसीलिए अभी मैं नहीं बता रही हूँ डिटेल में। ओके, उसके अलावा बाउंस रेट जो है वो इंटरनल लिंक जितने लगे होंगे, ये चीज इंक्रीज करेगा आपके पेजेस पर सेशन को। ठीक है, आपके पेजेस पर सेशन को इंक्रीज करने के लिए इंटरनल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पेजेस पर सेशन क्या होता है कि एक बार पर्सन आपकी वेबसाइट में एंटर हुआ है या आपके वेब पेज पर आया है, वो एक सेशन होगा। उस सेशन में उसने कितने पेजेस पर आपकी वेबसाइट के मतलब आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है, कितने पेजेस पर, वो हो जाएगा पेजेस पर सेशन। मान लो आप मेरी वेबसाइट पर आते हो, आपका एक सेशन हो गया, उस एक सेशन के अंदर कितने पेजेस पर आप विजिट करते हो, उसे हम बोलते हैं पेजेस पर सेशन। तो आपके जो इंटरनल लिंक्स हैं, वो पेजेस पर सेशन को क्या करती है, इंप्रूव करेगी। क्यों? आज मान लो आप इस पेज पर गए हो, आप पढ़ रहे हो भाई व्हाट इज इंडिया, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो कि भाई दिस इज द कंट्री इन साउथ एशिया, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, और यहाँ पर लिंक लगाया हुआ है कि इफ यू वांट टू नो कि और कौन सी कंट्रीज हैं, मतलब फर्स्ट पे कौन सी है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई इट इज द 7th लार्जेस्ट बाय एरिया, तो भाई फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है, ये जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन दिस पेज। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे एक सेशन में कितने पेजेस विजिट हो गए, मेरे हो गए 2 पेजेस। ओके, सेम चीज मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मैं देखना चाहती हूँ कि और कौन कौन सी हैं, मतलब और सेकंड नंबर पे कौन सी है या 4th नंबर पे कौन सी है, वट एवर इट इज, तो मैं इन पेजेस पर विजिट कर सकती हूँ और ये मेरे पेजेस पर सेशन इंक्रीज होंगे। और एक और भी चीज बताती हूँ, पेजेस पर सेशन भी आपका एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। पेजेस पर सेशन को इंक्रीज करने में इंटरनल लिंक आपकी हेल्प करता है। 100% एश्योरिटी नहीं देता, बट येस इट विल हेल्प। आज जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आज वहां पर लेट्स सपोज कि वो एक टी स्टॉल है, अगर टी स्टॉल वाले ने और भी चीजें रखी हुई हैं हमारी वेबसाइट, सॉरी अपने वेबसाइट क्या बोल रही हूँ, अपने मेन्यू के अंदर, जैसे मैगी रखी हुई है, पोहे रखे हुए हैं, तो देयर वुड बी चांसेस, 100% श्योरिटी नहीं है, बट देयर वुड बी चांसेस कि हाँ भाई वो ऑर्डर करें। ओके, तो पेजेस पर सेशन को इंक्रीज करने में इंटरनल लिंक हमें हेल्प करते हैं। ऑल राइट, बोलो इतना यहाँ पर क्लियर है? उसी के साथ में एक और चीज बता देती हूँ, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगी। एक बार पहले थोड़ा सा टॉपिक खत्म करने दो, फिर मैं डाउट्स लूंगी। थोड़ा सा अगर बहुत अर्जेंट डाउट है, यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स। जो आपके वर्बल डाउट्स है ना, वो मैं आपके लास्ट के हाफ आवर में लूंगी। अभी कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन ड्रॉप इन चैट बॉक्स। अभी कोई इमरजेंसी वाला डाउट है, यू कैन ड्रॉप इन चैट बॉक्स, लेकिन आपके वर्बल डाउट्स मैं लास्ट के हाफ आवर में लूंगी। ओके, और अभी से यही रूल रहेगा क्लास का, वर्बल डाउट्स क्लास के हाफ आवर में। अभी कोई इमरजेंसी वाला डाउट है चैट बॉक्स में डाल दो, आई विल आंसर। ओके, पेजेस पर सेशन को इंक्रीज करता है इंटरनल लिंक्स। उसके अलावा जैसे मैंने क्रॉलर की बात की, जब क्रॉलर एक पेज पर मान लो विजिट किया और वहां से वो दूसरे पेज पर गया, तो वो अपने साथ में कुछ वैल्यू लेकर जाता है। यानी जो आपका क्रॉलर है वो एक पेज पर क्या लेकर जाता है, एक पेज से दूसरे पेज पर कुछ वैल्यू लेकर जाता है। जैसे मान लो अगर ये वाला पेज है और इस पेज की अपने आप में एक वैल्यू है, मान के चलो आप, दिस पेज कंटेन्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वैल्यू। ऑलराइट, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जैसी कोई पर्सन, मतलब क्रॉलर जब इस पेज पर आएगा और लेट्स से वो इस पेज पर चला जाता है, तो क्या होगा, इस पेज पर इंडिया वाले पेज से कुछ वैल्यू ट्रांसफर होगी, कुछ हाइपोथेटिकल ही वैल्यू होती है वो, बट कुछ वैल्यू ट्रांसफर होती है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे पॉपुलर पेजेस हैं उनकी वैल्यू थोड़े जो हमारे नॉन पॉपुलर पेजेस हैं उन पर ट्रांसफर होती है।
जिससे आपके जो नॉन पॉपुलर पेजेस हैं या फिर जिन पे कम विजिट्स आ रहे हैं उनको बेनिफिट मिलता है। ओके, तो ये बेसिकली ये 4 पॉइंट्स की वजह से, या फिर हो सकता है और भी कई पॉइंट्स हो, इंटरनल लिंक्स लगाना हमारे लिए जरूरी है, हमारे एसईओ के लिए जरूरी है। ओके, ये हो गया इंटरनल लिंक्स की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल लिंक्स। अब ये आप मुझे बताओगे, नाउ यू विल टेल मी कि भाई जो हमारे इंटरनल लिंक तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट एक्सटर्नल लिंक्स? एक्सटर्नल लिंक्स क्यों लगाना जरूरी है? मैं क्यों चाहूंगी कि किसी दूसरे वेब पेज का लिंक मेरी वेबसाइट पे लगाओ? विजय लक्ष्मी, रिटेंशन रेट की भी अपन गूगल एनालिटिक्स में बात करेंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाउंस रेट का एग्जैक्टली ऑपोजिट इज रिटेंशन रेट। यस सुरभि, एक पेज पर जितने भी इंटरनल लिंक्स लगे हुए हैं सभी को क्रॉल करता है गूगल। सुरभि, वैल्यू ट्रांसफर का मतलब है कि हर एक वेब पेज अपने आप में एक वैल्यू रखता है, एक यूं समझ लो रेटिंग रखता है। जब क्रॉलर एक पेज से दूसरे पेज पर जाता है तो कुछ वैल्यू वो दूसरे पेज की तरफ ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे रूम से बाहर निकले हो जिसमें पूरा पानी पानी हुआ हुआ था, और उस रूम से जब आप दूसरे रूम में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है अपनी स्लीपर्स में, अपने कपड़ों में पानी लेकर थोड़ा सा नेक्स्ट रूम में जाओगे, तो देयर आर चांसेस कि दूसरा रूम को भी आप थोड़ा सा गीला कर दो। होता है कॉमन सेंस। तो वैसे ही जब एक पेज जिस पर बहुत अच्छी वैल्यू है, वैल्यू मतलब एक तरह समझ लो उसमें एक पावर है उस पेज में, वो दूसरे पेज में ट्रांसफर हो जाएगी थोड़ी बहुत। ऑल राइट, ये होता है वैल्यू ट्रांसफर। अच्छा, अब आप बताओ, नाउ यू टेल मी, रेज योर हैंड जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है कि एक्सटर्नल लिंक्स क्यों जरूरी है। इंटरनल लिंक्स तो अपन ने समझ लिया, बट व्हाई एक्सटर्नल लिंक्स आर नेसेसरी? यस सागर। यस सागर, जस्ट अ सेकेंड। यस सागर। जी मैम, हम एक्सटर्नल लिंक इसलिए लगाते हैं ताकि हम भी कहीं पे अपनी एक्सटर्नल लिंक लगा सके। जैसे हम उसकी एक्सटर्नल लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे तो वो भी हमें अप्रूवल देगा कि आप वहाँ पे लगा सकते हो। ओके, तो मतलब चलो इसको, वैसे तो ये लास्ट पॉइंट होता है बट ठीक है, मतलब काइंड ऑफ अ ट्रूस, और हम कह सकते हो काइंड ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ। ठीक है, यस मैम, यस। कई बार जैसे मैंने वेबसाइट बनाई है ना, और आपने वेबसाइट बनाई, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट पे लगाऊंगी, बदले में आप अपनी वेबसाइट का लिंक मेरी वेबसाइट पे लगा सकते हो। तो जैसे मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो आपकी वेबसाइट पर जाए, आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो थोड़ा बहुत मेरी वेबसाइट पे चला जाए। ठीक है, गुड। और बताओ, यस नवाज, एनी अदर पॉइंट देन दिस? या गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग नवाज। ट्रैफिक के अलावा कुछ और पॉइंट? एज इन मतलब ये वाला जो पॉइंट बोला ना, इन ये एक्सचेंज तो ऑफ। बैकलिंक हो गया। देखो, एक्सटर्नल लिंक का जो मेनली होता है वो आप है ना अपनी जो अप्रोच होती है ऑडियंस की वो बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि आप सिमिलर इंटेंट वाली वेबसाइट से आप अपना लिंक शेयर करना चाहोगे ताकि उसकी नहीं ऑडियंस भी नहीं, आप आपकी समझे वेबसाइट पे नहीं, आई एम आके। नॉट टॉकिंग अबाउट बैकलिंक हियर। मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स ऊपर क्यों किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाऊंगी? मेरी क्या मजबूरी है? क्योंकि आप चाहोगे कि उसकी वेबसाइट पे जो पर्सन आके उसका ब्लॉग पढ़ा है वो आपकी वेबसाइट पे आके आपका भी ब्लॉग पढ़े, आप रेलेवेंस को समझे नहीं, ध्यान मेरा रखते हुए। पॉइंट ही नहीं समझे। यू आर टॉकिंग अबाउट बैकलिंक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लिंक। व्हाई वुड, मैं क्यों लगाऊंगी किसी का लिंक? मैं अच्छा, क्यों अपन चाहूंगी अपनी वेबसाइट का वेबसाइट लिंक क्यों लगाए? दूसरी वेबसाइट पर जाए? अच्छा, आप अपन क्यों अपनी चाहोगे? वेबसाइट पे क्यों लगाएंगे? आप क्यों हाँ, चाहोगे कि आपकी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे क्यों जाए? यस। तो मैम इसका तो ये हो सकता है कि आप चाहते हो आपकी अथॉरिटी बढ़े। ओके, एक बार अपन दूसरे से आंसर ले लेते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। ओके। कोई बात नहीं, बट यू वर टॉकिंग अबाउट बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक डिफरेंट थिंग है, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लिंक। ओके, ओके। हाँ जी। यस जतिन। मैम, मेरा मानना है कि जब आप एक्सटर्नली लिंक करते हो किसी की वेबसाइट से, तो वो आप रेलिवेंट ही वेबसाइट से लिंक करते हो एक्सटर्नली भी। क्या चीज? तो जब एक्सटर्नली लिंक करते हैं, एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं, तो अपनी वेबसाइट के रेलिवेंट ही होता है वो। तो जिससे यूजर जो है उसकी एंगेजमेंट जो है इंक्रीज होती है,
जब उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। जतन थोड़ा सा मिस हो रहा है, बट मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी वेबसाइट से कोई दूसरे उस पर जाए? मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, इंटरनल लिंक्स लगाऊंगी एडिशनल के लिए। मैम जैसे हम 100% तो इन डेप्थ में डिटेल में तो नहीं बता सकते, कई बार पेजेस में हम हमारे भी लिमिटेशंस होती हैं कि सारा कुछ हम नहीं बता सकते, लेकिन दूसरी वेबसाइट्स पे उसमें जो है दूसरे की किसी वेबसाइट पे जिस पे डिटेल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेंशन हो और उसका डीए ओके, चलो और मतलब पीए, ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, बट अपन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चलो ठीक है, एसईओ कोई नहीं के जाते। पॉइंट ऑफ व्यू से मैम उसका डीए और पीए अगर अच्छा होगा तो हमारी जो है गूगल की जो है गूगल के आगे रेपुटेशन जो है वेब पेज की बढ़ेगी। अगेन जतिन, यहाँ पर भी आप नवाज जैसे बैकलिंक की बात कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैकलिंक्स। मैं बात कर रही हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर क्यों लगाऊंगी। चलो एक सेकंड औरों से पूछते हैं, देखते हैं उनके क्या आंसर आते हैं, फिर अपना आगे बात करते हैं। जी यस विजय लक्ष्मी। मैम ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है, यू आर जेन्युइन। आपकी आवाज नहीं आ रही विजय लक्ष्मी, थोड़ा सा तेज बोलो प्लीज। ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है, दैट वी आर जेन्युइन if we are having lot of external links on our ओके side। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका जो हम पॉइंट है और एक पॉइंट दिया है हमें अनुभव ने, उसको मैं मैच कर रही हूँ। दैट इज हम क्रेडेंशियल्स देने के लिए, क्रेडेंशियल या फिर मैं कहूंगी कह सकते हो आप, क्या होता है मतलब रेफरेंस देने के लिए, कि जैसे मान लो आपने कोई ब्लॉग लिखा है और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हो। जैसे मान लो कोई रिपोर्ट की बात कर रहे हो, कोई डेटा की बात कर रहे हो, अब वो डेटा आपने कहाँ से लिया है उसका रिसोर्स बताने के लिए वो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी हमारे एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। जैसा आपने बोला विजय लक्ष्मी कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी वो बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए। तो जब हम कुछ ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं जिसमें हम कोई डेटा की बात कर रहे हैं, कोई स्टैट की बात कर रहे हैं, तो हम कई बार किसी बड़ी वेबसाइट को हम रेफरेंस देते हैं कि भाई उस वेबसाइट से हमने ये डेटा लिया है, जिससे हमारी वेबसाइट, हमारा जो कंटेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है। ठीक है, दैट इज अ गुड पॉइंट। यस रेनू। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग रेनू। मैम एक्सटर्नल लिंक्स मींस फॉर एग्जांपल हमारा यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे हमारा कोई और प्लेटफॉर्म है, हमें मतलब हम उस पे हमारी कुछ और इंफॉर्मेशन है, हम हमारी वेबसाइट के रिलेटेड, तो हम वो लिंक भी अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ यस, सोशल लिंक्स। ठीक है, ये हो गया, चलो गुड। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब चलो कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ। जैसे कि एक हमारा पॉइंट है दैट इज स्पॉन्सर्ड। कई बार हम स्पॉन्सरशिप्स लेते हैं, ठीक है, हम स्पॉन्सरशिप्स लेते हैं और क्यों कोई पर्सन पे करेगा। जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पर मंथली लैक्स का ट्रैफिक है, ठीक है, बहुत हजारों का ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर आ रहा है। और उस वेबसाइट पर अब जैसे मान लो विजय लक्ष्मी एक वेबसाइट बनाती है और बोलती है कि मैम हम दोनों की वेबसाइट का निश सेम है, मैं चाहती हूँ आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो थोड़ा सा मेरी वेबसाइट पर भी डाइवर्ट हो, तो प्लीज आप जो है बैकलिंक्स, सॉरी, मेरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पर लगा लें। मैं बोलूंगी कि ठीक है मैं लगा दूंगी, बट पर लिंक का आई चार्ज जैसे 5,000 रुपीज। तो ये क्या हुआ, स्पॉन्सर्ड हुआ, मतलब आपने मुझे स्पॉन्सर किया है या आपने मुझे पे किया है टू बेसिकली पुट दैट लिंक, स्पॉन्सर्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका हो सकता है जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं, दैट इज एफिलिएशन। स्पेलिंग ठीक है? नहीं, एफिलिएशंस। अब एफिलिएशंस क्या होते हैं? एफिलिएशन क्या होते हैं, एनी आइडिया? हाँ जी, हाँ जी। एफिलिएशन इज बेसिकली जब हम किसी प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हैं और जब हमारे लिंक को फॉलो करता हुआ वो पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ रेवेन्यू मिलेगा, कुछ परसेंटेज उसका मिलेगा। जैसे आपने Amazon इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, जैसे कई लोगों को आपने सुना होगा कि भाई ये चीज जैसे मैंने Amazon से खरीदी है, इफ यू वांट द सेम यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन बाय इट। तो क्या होगा, जब उसके लिंक को फॉलो करता हुआ कोई पर्सन उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो उस पर्सन को क्या मिलेगा, एक वो मिलेगा, मतलब एक परसेंटेज ऑफ उसका मिलेगा, उसका अमाउंट मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं एफिलिएशन। तो एफिलिएशन लिंक्स हम लगाते हैं तो वो भी किसी दूसरी वेबसाइट का ही होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लिंक ही बोलेंगे, किसी, क्योंकि किसी दूसरे डोमेन का है।
जैसे आज WSCube Tech आपको बोलता है कि भाई आप पे करो, सॉरी पे क्या, सॉरी हम आपको जो है वो करेंगे दिस, हम आपको जैसे WSCube Tech आप बोलता है कि भाई हमारे सेल्फ बेस्ड कोर्सेज है उनको आप बिकवाओ, तो आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे अपने बेसिस पे, अपनी वेबसाइट बनाओगे, ब्लॉग वेबसाइट बनाओगे, उसके ऊपर फिर हमारे उसका लिंक लगाओगे कोर्सेज का। फिर आपके लिंक को फॉलो करते हुए जितने भी लोग उस पर्टिकुलर कोर्स को परचेज करेंगे उतने लोगों को हम क्या देंगे, कमीशन देंगे। ओके, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ऑल राइट। सो ये हो गया हमारा इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। अब ये बात करिए हमने क्यों लगाना चाहिए। ऑल राइट, सो एक चीज क्लियर हो गई, एक्सटर्नल लिंक ठीक है कुछ स्पेशल केसेस में लग सकता है, बट इंटरनल लिंक्स तो आपके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। विजय लक्ष्मी आप जो पूछ रही हैं वो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे कि मैम एप्पल और सैमसंग मोबाइल में डिफरेंस बताओ, नहीं सॉरी, एप्पल और एक कार में डिफरेंस बताओ, यू आर आस्किंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो PPC इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और जो एफिलिएशन है वो डिफरेंट चीज है। ओके, सो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं और फिर इसके बाद में आगे बात करेंगे। जतिन, क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं कि कितने हमारे जो है लिंक्स होने चाहिए, तो यहाँ पर देखो इंटरनल लिंक्स हमारी वेबसाइट में कितने भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स जहां जरूरत है वहीं हम लगाएंगे, फालतू के एक्सटर्नल लिंक्स हम देंगे नहीं। पहले गूगल की ऐसी लिमिट थी, मतलब गूगल की तो क्या मतलब एक जनरल लिमिट थी कि हम 200 लिंक्स लगा सकते थे एक पेज के ऊपर, बट अभी भी वो भी लिंक नहीं है, बस आपको रिलेवेंसी ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, रिलेवेंसी आपको ध्यान रखनी है और बस आप लिंक्स लगा सकते हो, कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। बट पहले ऐसे लिंक होता लिमिट होती थी कि हाँ भाई आपको 200 तक आप लगा सकते हो, बट अभी जहां जरूरत है वहीं लगाओगे। अच्छा, अभी यहाँ पर चलो, ये तो मैंने आपको एक विकिपीडिया को एग्जाम्पल दे दिया जो विच इज फेमस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। अभी चलो मैं एक नॉर्मल वेबसाइट WSCube की ओपन करती हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे, देखो थोड़ा सा फोकस करना। हाँ जी, यस सुरभि, स्पॉन्सर्ड मतलब पेड, लिंक लगाने के लिए किसी ने पैसा दिया। ऑल राइट, अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ओके, अभी जब भी हम किसी भी वेबसाइट का एनालिसिस कर रहे हैं, अभी जब हम किसी भी वेबसाइट को देख रहे हैं, हमें ये देखना कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स कितने लगने चाहिए, कहाँ लगने चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, कंटेंट को रीड करके। जैसे मान लो मैं इस पेज का ऑप्टिमाइजेशन कर रही हूँ, इस पेज पर अब मुझे क्या करने हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक लगाने हैं। तो अब सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो ये पेज है उस पर किसी ना किसी दूसरे पेज को लिंक लगाने का ऑप्शन हो,
वैसे आप ऐसे साइड में भी लगा सकते हो कि चेकआउट आर अदर पेजेस ऑल्सो, और वहां पर मैं सारे पेजेस का लिंक डाल दूं, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। वो अप्रोच सही नहीं है। सही अप्रोच क्या है, उसके लिए पहले हमें बात करनी पड़ेगी एंकर टेक्स्ट की। अभी थोड़ा सा एक बार फोकस होके सुनना, फिर हम सारी चीजों को कंबाइन करेंगे। ओके ओके, नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है, बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे सॉरी, ओके, जैसे ये यहाँ पर पेज, ये हमारा जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। और जब इस टेक्स्ट को मैं क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, एक दूसरे पेज पर पहुंच जाऊंगी। तो ये जो पेज का लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को हमने क्या बोला, इंटरनल लिंक। अब ये लिंक जिस टेक्स्ट के ऊपर लगा हुआ है ना, उसको हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे, एंकर टेक्स्ट। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, एक दूसरे लिंक पर पहुंच जाऊंगी। ये जो लिंक है ये है हमारा इंटरनल लिंक, लेकिन ये जो टेक्स्ट है जिसके ऊपर ये लिंक लगा हुआ है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंकर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे, एंकर टेक्स्ट। अभी एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि ये देखो, जैसे ये पेज है, ओके, ये क्या है, ये एक लिंक है। ये लिंक कैसा हुआ, इंटरनल लिंक हुआ। क्यों, क्योंकि ये सेम पेज पर आ रहा है, सेम डोमेन पर आ रहा है। लेकिन जिस टेक्स्ट के ऊपर ये लिंक लगा हुआ है वो टेक्स्ट क्या कहलाएगा, टेक्स्ट क्या हुआ, एंकर टेक्स्ट। नेटवर्क्स ऑफ मिडिवल इस्लाम, दैट वुड बी योर एंकर टेक्स्ट। सिंपल एज दैट। अभी यहाँ पर कई केसेस में ये सेम भी हो सकता है, कई केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है, बट एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी लिंक आप लगा रहे हो, जिस पेज पर आप लोगों को भेजना चाहते हो, वो और एंकर टेक्स्ट आपस में रिलेवेंट होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, सेम भी हो सकते हैं। अब जैसे ये साउथ एशिया का पेज है, और पेज कौन सा है हमारा, जिस पेज पर हम लैंड करेंगे, जो लिंक कौन सा है, दैट इज साउथ एशिया का लिंक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये क्या आया, लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड डिपेंडेंसी बाय एरिया। पेज का टाइटल दूसरा है, लेकिन जो एंकर टेक्स्ट पर लगा हुआ है वो एक दूसरा एंकर टेक्स्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन रेलेवेंट है। तो पॉइंट हेयर इज, जिस भी लिंक के ऊपर, जिस भी लिंक को आप लगा रहे हो और जिस भी टेक्स्ट पर लगा रहे हो, उनके बीच में रेलेवेंसी होनी चाहिए। ऑल राइट। अच्छा, अभी यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक और चीज मैं बता देती हूँ, कंफ्यूजन आपको ज्यादा ना हो इसलिए एक और चीज बता देती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से आमिर की एक वेबसाइट है, ओके, आमिर ने एक वेबसाइट बनाई और आमिर ने मुझे बोला कि मैम अपनी वेबसाइट पर मेरी वेबसाइट का एक लिंक लगा लीजिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, कैन यू हियर मी ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे बस एक बार कंफर्म कर दीजिए, यस या नो चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, ठीक है। सो पॉइंट हियर इज कि हाँ, जैसे मान लो आमिर ने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के ऊपर, उस वेबसाइट का लिंक जो है आमिर ने मुझे बोला कि मैम अपनी वेबसाइट पर लगा लीजिए। तो मेरी वेबसाइट का एक पेज है, उस पेज के ऊपर मैंने आमिर की वेबसाइट का लिंक लगा दिया है। तो मेरे लिए वो क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंक। मेरे लिए वो क्या है, एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि मेरी वेबसाइट पर ऐसी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, ऐसे वेब पेज का लिंक लगा हुआ है जो कि किसी दूसरे डोमेन का है। तो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सटर्नल लिंक। लेकिन आमिर के लिए वो जो लिंक है जो मेरी वेबसाइट पर लगा हुआ है वो कैसा हुआ, बैक लिंक। क्या हुआ वो, बैक लिंक। यानी एक्सटर्नल लिंक मतलब मेरी वेबसाइट पर लिंक लगा हुआ है किसी और डोमेन का, दैट वुड बी मेरे लिए एक्सटर्नल लिंक। और बैकलिंक का मतलब हो गया कि हमारी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे पेज पर लगा हुआ है, किसी दूसरी वेबसाइट पर लगा हुआ है, दैट वुड बी एक्सटर्नल लिंक फॉर दैट वेबसाइट, बट मेरे लिए वो क्या हो गया, बैकलिंक। तो अब कॉमन सेंस की बात है, हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट पर एक्सटर्नल लिंक कम लगे हो,
जरूरत नहीं है तो भी तो नहीं लगे हो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट के बैकलिंक ज्यादा से ज्यादा बने हो। ओके, अब बैकलिंक्स की बात अपन करेंगे ऑफ पेज में। तो अब यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई भी लिंक लगा रहे हैं तो जिस टेक्स्ट के ऊपर वो लिंक लग रहा है दैट वुड बी योर एंकर टेक्स्ट। अब जो एंकर टेक्स्ट है वो रिलेवेंट होना चाहिए जो लिंक आप लगा रहे हो उस पर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, इंटरनल लिंक कहाँ लगाने, कितने लगाने, ये देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वेबसाइट के ऊपर, मतलब जिस पेज वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो उस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से वेब पेजेस दिख रहे हैं। ओके, अभी जैसे पहले मैंने पेजेस देख लिए, अभी मैं टेक्स्ट थोड़ा पढ़ना चालू करूंगी। जैसे वेब डेवलपमेंट इंडिया इज लाइक दिस एंड लाइक दिस, यहाँ पर मैंने थोड़ा पढ़ा। देन यहाँ पर आप देखोगे कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज फोकस करो, ये वाला पैरा अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो, in this online web course you will learn all the primary programming language like this, top libraries and framework like bootstrap and this something like that। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एंगुलर, रिएक्ट, एपीआई डेवलपमेंट, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट। अब मुझे बताइए ये जो वर्डप्रेस लिखा हुआ है क्या इसको, इसके ऊपर मैं एक इंटरनल लिंक लगा सकती हूँ इस वाले पेज का, इस वाले पेज का, वर्डप्रेस कोर्स वाले का? बोलो, अब ये क्या काम आएगा? बताओ मुझे क्या काम आएगा कि जब वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पर कोई विजिट, सॉरी वेब डेवलपमेंट वाली वेबसाइट पर जब कोई विजिट करेगा तो वहां पर वो पढ़ रहा होगा कि अरे यार ये कर सकते हो, आप वर्डप्रेस थीम डेवलप कर सकते हो और वर्डप्रेस क्लिकेबल है। जब वो पर्सन वर्डप्रेस पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ लैंड करेगा? वर्डप्रेस वाले वेब पेज पर, जिससे कि अगर उसको वर्डप्रेस भी सीखना है तो भी उसको इस वाले इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, कौन सा वर्ड मैंने लिया? वर्डप्रेस। लिंक कौन सा लगाया? वर्डप्रेस ऑनलाइन कोर्स का। रिलेवेंट था? यस। जो एंकर टेक्स्ट है, जो लिंक हम लगा रहे हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि ये वाला पेज है डिजिटल मार्केटिंग वाला। यस यस विजय लक्ष्मी, इंटरनल लिंक हो चाहे एक्सटर्नल लिंक हो, दोनों पर ही आपको ऑब्वियसली बात है एंकर टेक्स्ट पे लगेगा। आप वैसे भी लगा सकते हो, मैं ऐसे भी www.scripted.com/best-wordpress-development-course ये भी लगा सकती हूँ यहाँ पर, बट वो बहुत ही ऑड लगेगा और वो एक तरह से इग्नोरेबल होगा। ओके, कोई किसी लिंक पे क्लिक नहीं करेगा, बट इस तरह से जो एंकर टेक्स्ट पर, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट पर हाइपर लिंक होगा उस पर क्लिक करेगा। ऑल राइट, अभी जैसे ये वाला पेज देखो, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात हो रही है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात हो रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा बताया जा रहा है भाई इस डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स में आपको क्या मिलेगा। तो भाई आपको एसईओ मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग मिलेंगी, गूगल एड्स मिलेंगी, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी। अब जो हमारे पेजेस अवेलेबल हैं डीएम में, मतलब जो हमारे अदर कोर्सेज भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल कोर्सेज, तो जैसे एसईओ कोर्स हो गया तो एसईओ कोर्स, यहाँ पर एसईओ पर मैं लिंक लगा सकती हूँ। उसके अलावा जैसे मान लो मेरा यूट्यूब मार्केटिंग का एक अलग से कोर्स है तो वो हम लगा सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग अलग से अवेलेबल है तो वो मैं अलग से लगा सकती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो जितना हो सके, अब क्या होगा, कोई पर्सन अगर मान लो इस पेज पर रैंक करा, जो हमारा ये पेज अच्छा रैंक करता है, इस पर अच्छा ट्रैफिक आता है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पेज पर जितना भी ट्रैफिक होगा वो, जैसे मान लो कि डीएम वाले पेज पर आया तो यहाँ पर उसे पता चलेगा कि अच्छा भाई एसईओ का भी कोर्स अवेलेबल है, जो बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल है उनको क्लिक करके वो उनको भी चेकआउट कर सकता है। तो इस तरह से एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना यही बेनिफिशियल है इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक में। तो जब भी आप कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है तो उसके पेजेस को ओपन करना है आपको और स्कोप देखना है कि भाई कहाँ मैं लगा सकती हूँ। अब मान लो मुझे कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा है तो मैं जरूरी नहीं है लिंक लगाऊं, आप इस तरह से भी कई लोग लगाते हैं, जैसे साइड में एक ब्लॉग बना दिया और उस पर लिख दिया चेक आउट आर अदर पेजेस ऑल्सो, ऐसा ब्लॉग में करते हैं, ब्लॉग के केस में करते हैं। जैसे ब्लॉग एक ब्लॉग है और उस ब्लॉग में हम ऐसे लिख देंगे कि भाई चेक आउट आर अदर ब्लॉग्स ऑल्सो, ऐसे करके और फिर कुछ ब्लॉग्स के लिंक डाल दिए। बट
द बेस्ट अप्रोच इज कि कंटेंट के बीच में ही आपके इंटरनल लिंक्स लगे हों। ओके, अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ। ऑल राइट, ये जैसे एक ब्लॉग है। ओके, अभी आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले बैनर लगा हुआ है। स्टार्टिंग में बात हो रही है दैट इट इज एविडेंट दैट यू शुड नेवर फॉलो दिस। अच्छा, आप सुनना, देखो, पढ़ना थोड़ा सा। Mistakes in building backlink not only lower your ranking. This is why we have curated a list of common backlink mistakes to avoid with insight tips from veterans in the field of digital marketing and SEO training. और SEO ट्रेनिंग के ऊपर हमने कौन से पेज का लिंक लगाया है? बोलो। ऑनलाइन SEO कोर्स का। समझ रहे हो? ये वाले एक्सटर्नल इंटरनल लिंक आपको बहुत यूजफुल रहेंगे। फिर उसके बाद में ब्लॉग हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। कुछ देखो, अच्छा ये देखो मस्ट रीड वाला आ रहा है, तो इसमें जो रिलेवेंट ब्लॉग है, मतलब कोई SEO फील्ड वाला आया है तो उसको भी ऐसे कुछ लिंक दे रहे हैं। ये ऐसे भी लगा सकते हो आप, बट द बेस्ट अप्रोच इज कि आप लिंक्स के टेक्स्ट के बीच में ही लगाएं। जैसे कुछ और लिंक मिल जाएंगे आपको, जैसे लिंक्स। अच्छा, ये देखो एक्सटर्नल लिंक का पार्ट देखना। We are talking about press release link building. This getting one press now, getting backlinks from press releases now has become outdated now. As a result, Google now consider press release as link scheme. Google जो press release link building है उसको link scheme मानता है। अब link scheme का मतलब एक तरह से spam मान लो आप, ओके, कि भाई जान पूछ के आप ये लिंक्स बना रहे हो। तो अब गूगल ने ये चीज अपने किस उसमें बोली थी, ये हम मन से नहीं बता रहे हैं चीज, आप समझ रहे हो? आज अगर मान लो मैं आपको चीज बता रही हूँ कि भाई देखो गूगल ने मना किया हुआ है, ये नहीं करना है, और अगर मैं उस चीज का प्रूफ आपको दे दूं, आप तब ज्यादा मानोगे, या फिर मैं ऐसे ही बोल दूं कि नहीं भाई गूगल ने मना किया है और आप मान लो, तो आप मानोगे? ऑफ कोर्स प्रूफ के साथ आप मांगोगे। तो लिंक स्कीम पर जब आप क्लिक करोगे तो यू विल लैंड ऑन गूगल्स दैट पर्टिकुलर पेज जहां पर गूगल ने लिंक स्कीम या फिर इस तरह की चीज की बात करी है। अब इन अपडेट्स की हम आगे बात करेंगे, बट द पॉइंट इज एक्सटर्नल लिंक का भी एग्जाम्पल आपने लाइव यहाँ पर देख लिया कि एक्सटर्नल लिंक क्यों और कैसे लगाता है। हमने किसके लिए यूज किया? क्रेडेंशियल जैसे, रेफरेंस जैसे, कोई हम चीज बोल रहे हैं उसको हम रेफर कर रहे हैं। ओके, और भी कई सारे, अब जैसे बीच बीच में पेजेस लगे हुए हैं, वैसे पेजेस तो सोशल मीडिया का पार्ट होता है, इसको अपन वीडियो एम्बेडिंग बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा एंकर टेक्स्ट ओवरलोडिंग ऑन एंकर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट ओवर हाइपरलिंक। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द बिलो इज एंकर टेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? इंटरनल लिंक लगा दिया। ये है हमारे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल लिंक। अगर मान लो ये पेज रैंक कर रहा है और उसमें हमने इतने सारे इंटरनल लिंक लगा रहे हैं, देयर आर चांसेस कि लोग इसको क्लिक करें। ठीक है, अभी वैसे और आगे बात करेंगे, बट उससे पहले यहां तक आपको किसी को कोई डाउट पूछने हैं तो क्विकली, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड यू कैन आस्क, इसी टॉपिक से रिलेटेड यू कैन आस्क। विजय लक्ष्मी, ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ये इंटरनल लिंक का ही एग्जांपल है। ये जो लिंक स्कीम वाला आपने देखा ना, ये इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक का एग्जांपल है। यस नवाज। मैम एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो रहा है। हाँ जी। अभी आपने शायद ये बोला था कि अगर मेरी वेबसाइट का लिंक किसी और की वेबसाइट पर रखा है तो वो बैकलिंक है मेरे लिए। जी, तो मैम फिर उस अकॉर्डिंग तो जो भी बैकलिंक के वो हैं फैक्टर्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं एक्सटर्नल लिंक पे। मैं समझी नहीं। मतलब अगर मेरी वेबसाइट है और हम्म उसका आपने यूआरएल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव हम्म टेकन दिस यूआरएल और इसको अपनी किसी वेबसाइट, मतलब आपकी, जैसे मान लो आपकी हम्म वेबसाइट है हम्म www.nawaz.com, हम्म उसके ऊपर आपने कंटेंट में कहीं पेस्ट कर दिया है इसको, हम्म तो वो आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए मेरे क्या लिए हुआ? वो एक्सटर्न एक्सटर्नल लिंक हम्म आपके लिए एक्सटर्नल लिंक हुआ ना, हाँ क्योंकि हाँ आपकी मेरे लिए वेबसाइट पर एक्सटर्नल एक लिंक लगा हुआ है जो कि किसके डोमेन का है? किसी दूसरे डोमेन का है। दूसरे डोमेन का मेरे लिए वो क्या हुआ? मेरी वेबसाइट पर तो नहीं लगा हुआ लिंक, मेरे लिए वो क्या हो गया? बैकलिंक हुआ। बैकलिंक हो गया। हाँ हाँ तो जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके लिए अगर वो बैकलिंक हो गया तो फिर जो बैकलिंक के फैक्टर्स हैं जो भी अपन कंसीडर करते हैं कि क्यों बैकलिंक बनाना चाहिए सो एंड सो, हाँ हाँ तो वो सारी चीज़ें फिर एप्लीकेबल हो गई। हाँ, बिल्कुल, तो बैकलिंक बनाएंगे तो हम उन्हीं की बात करेंगे। हाँ तो फिर मैंने जो आंसर दिया था वो सही था ना मैम?
आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझे। मैंने आपसे ये पूछा था एक्सटर्नल लिंक क्यों लगाते हैं हम। हाँ, तो एक्सटर्नल लिंक का मैंने यही तो आप बताया था बैकलिंक आपको। पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कि बात कर रहे थे कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक क्यों आएगा? लिंक तो मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, आपकी वेबसाइट पर क्यों जाएगा? अच्छा, हाँ, अब बैकलिंक तो देखो। मुझे मिल रहा है ना। हो गया। ठीक है, और एक इंटरनल लिंक से मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है, हाँ पूछे। बाउंस रेट का, सॉरी। तो ओके, उसमें बस मुझे बता दीजिए कि स्क्रोलिंग करने को भी अपन एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। स्क्रॉलिंग करने को देखो, अब स्पेशली देखो हम्म, क्रॉलिंग में भी जैसे अपना ना 60% को कई लोग, अब ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट है, हाँ, ठीक है। वही वही इसलिए। स्क्रॉलिंग में जैसे 60% के बाद में वो हिट हो जाता है बाउंस रेट। वैसे इसको ना मैं डिटेल में अभी सारे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक तो है, इसके ठीक। लिए मैं वैसे गूगल एनालिटिक्स में बात करूंगी। बट 60% को कई लोग बोलते हैं भाई 60% अगर किसी ने स्क्रॉल किया तो वो हिट हो जाता है, मतलब ठीक। दैट इज गूगल उसको समझ जाता है भाई ये एक एक्शन लिया है। देखो समझ गया। अब ये चीज अगर वन पेज वेबसाइट है तो उसमें तो 100% दिस इज ट्रू, बट आई एम नॉट, मतलब कोई भी इसको 100% ट्रू नहीं बोल सकता। तो हम्म, मतलब हाँ, लेकिन मतलब ये कंसिडर इट कि हाँ भाई 60% बाद वो हिट हो जाता है और बाउंस रेट नहीं काउंट होती फिर वो। हाँ, ये डिबेटेबल है, इस पर अभी तक किसी ने हाँ क्लैरिटी ये नहीं दी। डिबेटेबल है, यूं कह सकते हो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, यस विजय लक्ष्मी। हाँ जी विजय लक्ष्मी। मैम आपसे मुझे पूछना था कि जब से यूनिवर्सल एनालिटिक्स हैज गॉट यस माइग्रेटेड विजय टू लक्ष्मी, गूगल कैन यू हेयर एनालिटिक्स। मी? विजय लक्ष्मी आपकी बहुत स्लो आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? विजय लक्ष्मी आ बहुत रही धीरे है? आवाज आ रही है। अब अभी आ आ रही है रही है, मैम? अभी आ हाँ रही है, जी। अभी आ रही है। अच्छा मैम, मैं आपसे कह रही हाँ थी जी, हाँ कि जी। जैसे अभी माइग्रेशन हो गया है यूनिवर्सल एनालिटिक्स टू गूगल एनालिटिक्स 4, तो हमारा जो बाउंस रेट का टर्मिनोलॉजी था वो तो खत्म हो गया ना, अब तो रिटेंशन रेट काउंट होता है। तो बाउंस रेट हम लोग फिर भी बात करते हैं अभी आजकल? क्या चीज? जो बाउंस रेट कॉन्सेप्ट था मैम वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स तक ही था। अब जो है नई टर्मिनोलॉजी है वो रिटेंशन रेट की है। देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में, वैसे अपन इसको आगे डिटेल में समझेंगे, उसमें उन्होंने वो वर्ड यूज किया था जो कि GA4 में नहीं किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिनोमेना खत्म हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिटेंशन रेट मैं आपको बोल रही हूँ उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। हाँ जी। तो वो सिर्फ क्या हुआ है, वो टर्म वहां पे खत्म हो गई, अब आपको टर्म नहीं मिलेगी। राइट, तो बट मैम जब फिनोमेना तो उसमें है ना। फिनोमिना तो ठीक है आज मैम। मान लो किसी पर्सन की हाइट में मेजर कर रही थी इंचेस में, फिर किसी ने बोला कि नहीं भाई इंचेस तो एप्लीकेबल ही नहीं है, आपको तो सेंटीमीटर में करनी है। बट इंचेस में जो हाइट थी वो थोड़ी ना कम हो जाएगी पर्सन की, भले मैं मैम सेंटीमीटर में करने लग गई। मैम बट वो दोनों ऑपोजिट है ना, वो एक पॉजिटिव टर्म है रिटेंशन रेट और बाउंस रेट है वो नेगेटिव टर्म है। तो कॉन्सेप्ट ही सेंटीमीटर और आप इंचेस देखो का मेरी तो बात सुनो, कॉन्सेप्ट अगर है। किसी वेबसाइट की 10% बाउंस रेट है तो 90% रिटेंशन रेट एग्जैक्टली। है ना। तो मैं बोल रही हूँ बाउंस रेट को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, तो आप समझ लो कि रिटेंशन रेट को इंक्रीज कर रहा है। इसमें क्या कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है अपन को। मैम कॉमन सेंस वाली बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कॉर्पोरेट्स में क्या यूज हो रहा है आज की डेट में, वो लोग फिर भी बात कर रहे हैं बाउंस रेट की, हम दे देखो जस्ट मेरी टॉकिंग बात इन सुनो, टर्म। क्या होता है कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म नया आता है ना और कोई टर्म लेकर आता है, बट इट टेक्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। अभी राइट। आपका जैसे इंटरव्यू में जाते हो, आपसे बाउंस रेट पर क्वेश्चन किया जा सकता है और यू कैन नॉट से कि ओके बाउंस रेट तो है ही नहीं। ओके ओके, मैं वही गेटिंग माय समझना पॉइंट? चाह रही थी आपसे। हाँ हाँ, जी, मैं आपसे वो वही पूछना चाह रही नहीं जाएगा इंडस्ट्री से, क्योंकि थी। वी वर लर्नड दैट वे कि हाँ भाई ओके। बाउंस रेट होता है। बाकी अपन समझ गए ना, बस इतना सा समझो, कोई बोल रहा है अगर मेरी वेबसाइट की बाउंस रेट 30% है, आप समझ जाओ रिटेंशन रेट 70% है। 70%, हाँ एग्जैक्टली। हाँ वो बस था। ठीक है। अच्छा, दूसरा हाँ मैम आपसे ये पूछना था कि अभी जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कॉन्सेप्ट फॉर दिस द पेपर क्लिक एंड द एफिलिएट मार्केटिंग। मैम एफिलिएट मार्केटिंग भी कमीशन बेस्ड है और पेपर क्लिक भी कमीशन बेस्ड है, तो मतलब इनमें मुझे ज्यादा डिफरेंस पता नहीं, प्रॉब्ली आई विल हैव टू डू सम मोर एग्जैक्टली स्टडी इन दिस। एग्जैक्टली विजय लक्ष्मी, तो जब अपन पीपीसी की बात करेंगे तब उसको पीपीसी को समझेंगे, एफिलिएट की बात करेंगे तब एफिलिएट को समझेंगे। तो अभी कंफ्यूज मत हो उसमें, उसमें फिर अच्छा, अपन डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। थर्ड लास्ट थिंग इज मैम अबाउट द एक्सटर्नल लिंक्स। जैसे हम ब्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, अब हम्म। ब्लॉग्स बनाते हैं हम, उसके बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं ताकि हमारे साइट पे ज्यादा ट्रैफिक आए थ्रू दैट पर्टिकुलर बैकलिंक टू रीड माय ब्लॉग्स टू गेट मोर वॉल्यूम। तो मैं आपसे समझना चाह रही थी मैम, कभी कभी साइट्स ऐसी भी होती है जो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, दे आर इन अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर, पीपल आर स्टिल यूजिंग दोज काइंड ऑफ
websites to वो place स्पैम their में आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिंक स्कीम, और जो सही तरीका नहीं है। सही तरीका नहीं है, बट अब ये हो रहा है इंडस्ट्री में ना भाई, a lot हाँ of वो people हो are रहा है, doing that. यस। So what's the right way to get like the backlinks then? अभी अपन बैकलिंक पढ़ ही नहीं रहे विजयलक्ष्मी। तो external link की बात कर जैसे रहे थे। आएगा ऑफ पेज, अभी अपन एक्सटर्नल लिंक की बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, बैकलिंक हाँ जी। अपन ऑफ पेज में समझेंगे। तो मैम फिर लास्ट थिंग ये है कि एक्सटर्नल लिंक जो है वो रेलेवेंट ही होना चाहिए, राइट? रेलेवेंट ही होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताया, ठीक है, लाइक ओके। दैट। और जहां जरूरत है वहीं लगाएंगे, यूं नहीं कि भाई हमें तो कंपल्सरीली लगाना ही है एक्सटर्नल लिंक। इफ Okay. इट इज रिक्वायर्ड उसी केस में लगाओगे। तो मैम कितने होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड्स हैं कितने, मतलब मिनिमम इज ऐसा हेल्पफुल? कोई नहीं है, ये मैं पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था, उसका भी मैंने सेम आंसर दिया था, कोई ऐसा नंबर नहीं है। बट देयर शुड बी स्कोप ऑफ पुटिंग योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। हो सकता है हमें, जैसे हमारी वेबसाइट पे जरूरत नहीं है, रीजन हाँ इज क्योंकि हमारे जितने भी जो वो हैं पेजेस हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई वेब डेवलपमेंट का है, कोई डेटा साइंस का है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का है, मतलब एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है। जो ऑडियंस आ रही है दोनों सारे पेजेस पर वो अलग अलग आ रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ लगाऊंगी तो मैं कैसे लगाऊंगी वो मैंने आपको बता दिया इन केस। बाकी हमारे हेडर फुटर में सारे लिंक्स हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं लगती। बट अगर मैं लगाऊंगी तो कैसे लगाऊंगी वो मैंने आपको बताया। राइट राइट, तो इट इज क्योंकि नॉट आपने कि इट इज नॉट थंब रूल कि भाई लगाने ही लगाने, बट जहाँ लगा, जरूरत है स्कोप दिख रहा है आप लगाओगे। अच्छा जी, क्योंकि मैम आपने जो जिसका पहले एग्जांपल दिया था, आंसर दिया था, आपने बोला था नो लिमिट। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक भी लगाना हेल्पफुल रहेगा या फिर नो मैंडेशन? तो आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है। मामा मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि जरूरत इंटरनल लिंक्स में अपन को है, ट्राई करो। मैं आपको अभी इनिशियल वेबसाइट के लिए एक पेज पर 2-3 आप लिंक्स लगा दो, जी ठीक है। एक्सटर्नल लिंक में जहां जरूरत पड़ती है वहीं लगाओ, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। और मैम ठीक है। ब्लॉग्स के केस में क्या है, इज इट द सेम मैंडेशन फॉर ई सेम कॉमर्स सेम जो साइट मैंने आंसर दिया एंड वही है। ब्लॉग्स? ओके, हाँ जी। ठीक है। यस सुरभि। यस सुरभि। यस मैम, एक्चुअली मैम मेरे को ये पूछना था, जब आपने स्पॉन्सर्ड वाला बताया था ना एक्सटर्नल में, तो मैम वो एक्सटर्नल कैसे हुआ? अगर वो स्पॉन्सर्ड है तो लाइक वो तो पेड में आता है ना, तो वो हमने नहीं नहीं, एक्सटर्नल कैसे स्पॉन्सर्ड किया? का भाई सिंपल सा मतलब है, एक्सटर्नल लिंक का मतलब हुआ वो लिंक जो कि किसी दूसरे डोमेन पर लेकर जा रहा है, मैम पर जब चाहे हम वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मान लो इंटीरियर इंटीरियर स्पॉन्सर्ड है डिजाइनर। चाहे नहीं है हमें मतलब नहीं। नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोग जब अरे गूगल वो पे सर्च। स्पॉन्सर्ड नहीं, स्पॉन्सर्ड का मतलब है किसी ने मुझे, समझ रहे हो, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक मेरी वेबसाइट पर लगाने के लिए मुझे पैसा मैम दिए, आपकी आवाज ब्रेक हो मुझे, रही है। नॉट गूगल को, मुझे। मैम मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। यस गाइस, कैन यू हेयर मी? ओके ओके ओके, ठीक है। सुरभि।
यस मैम। ओके, मेरी मैम मुझे कुछ समझ आवाज में आ रही नहीं है ना आया, आपकी आपको? वॉइस जस्ट अ ब्रेक हो रही सेकेंड, थी। एक सेकंड बाबा, एक सेकंड, डिस्कनेक्ट हो गया था। जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, कैन यू हेयर मी नाउ? यस मैम। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सुरभि, अभी आप जो पूछ रहे थे कि स्पॉन्सर्ड मतलब मुझे किसी ने पैसा दिया, मैंने अपने, जैसे मान लो आपकी एक वेबसाइट है और आप एसईओ का आप जैसे वो करवा रहे हो। लेट्स से आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोर्स करवा रहे हो, ठीक है? आपने मुझे बोला कि मैम आपकी वेबसाइट पर बहुत वो आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, आप मेरी वेबसाइट का लिंक या मेरे लैंडिंग पेज का लिंक अपनी वेबसाइट पर लगा दो। तो मैंने आपका लिंक लिया, अपने पेज पर यहाँ पर जैसे लगा दिया। अभी क्या हुआ मेरे लिए? वो क्या है? एक्सटर्नल लिंक ही है। कोई इस पर क्लिक करेगा तो कौन सा डोमेन खुलेगा? आपका डोमेन खुलेगा, राइट? यस मैम। बट ये लिंक कैसा है? ये स्पॉन्सर्ड लिंक है। मतलब गूगल बोलता है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है लिंक लगाने का, तो आप वहां पर मेंशन करो, डिस्क्लोज करो। अब वो कैसे करते हैं वो अभी अपन सीखेंगे। ओके, तो मैम लेकिन ये वाला वो स्पॉन्सर्ड और गूगल वो बोलता वाला है भाई, स्पॉन्सर्ड। वो अलग है, वो तो ऐड हो गया ना बाबा। ओके वो तो गूगल ओके को दे मैम, रहे वो हैं अपन एक्चुअली मैं पैसा। सेम ही गूगल को समझ रही थी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। वो मैं समझ गई थी, आप वही गलत समझ रहे हो, बट वो नहीं। ओके। ओके ओके। मैम। ओके। यस नंदा। ओके, एक बार आगे मूव करते हैं, फिर थोड़ी सी और बात करते हैं। मेन वाइल आप क्या करो, जस्ट इस पर थोड़ी सी नजर डाल लो। हियर एक बार थोड़ा सा देख लो, फिर आगे मूव करते हैं। यस नंदा। मैम मेरा क्वेश्चन ये लिंक से ही था। तो जो इंटरनल लिंक्स है, समझो मेरे वेब पेज पे है, वेबसाइट पे एक पेज भी है, ब्लॉग पेज, और मेरे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो हाँ अगर हाँ मैं अपने प्रोडक्ट से ही कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मतलब समझो फॉर एग्जांपल क्रीम है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाउ आई यूज द क्रीम, या कुछ भी ऐसा हाँ ब्लॉग लिख दिया, हाँ, हाँ, और बिल्कुल। उसमें इंटरनल लिंक मैं अपने प्रोडक्ट का ही लगा सकती हूँ। बिल्कुल, जैसे अभी हमने लगाया, देखा आपने ब्लॉग जो देखा था अपन ने? हाँ वहां पर ब्लॉग वाला पेज था, और हाँ। वहां पर हमने क्या लगा रखा था? किसका लिंक लगा रखा था? हमारे एसईओ कोर्स का सर्विसेज लिंक का। लगा रखा था। बिल्कुल, या तो यार, वही आई हो गया। अंडरस्टैंड। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताना। सब डोमेन से अगर मुझे कोई लिंक मिल रहा है, मान लो wsqtech.com मेन डोमेन है, उसका सब डोमेन हो गया courses.wsqtech.com, है ना? अब इनमें से सब डोमेन का लिंक मैं मेन वेबसाइट पर लगा रही हूँ, या फिर मेन वेबसाइट का लिंक सब डोमेन पर लगा रही हूँ? इंटरनल लिंक होगा या एक्सटर्नल लिंक? सोच के आंसर देना। सोचो, इंटरनल लिंक कहलाएगा, एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा? जैसे wsqtech है ना, ये जैसे मेन वेबसाइट हो गई, और इसी का ही जैसे ये वाला एक अदर डोमेन है, दैट इज courses.wsqtech.com। बोलो, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक? तो गाइज दिस इज एन एक्सटर्नल लिंक। ये क्या है? एक एक्सटर्नल लिंक है। व्हाई? बिकॉज सब डोमेन एक अलग ही वेबसाइट होती है। सब डोमेन इज अ टोटली डिफरेंट वेबसाइट। ओके, सब डोमेन एक टोटली डिफरेंट वेबसाइट होती है। तो इसीलिए अगर सब डोमेन से आपको बैकलिंक मिल रहा है, दैट वुड बी एन एक्सटर्नल लिंक। चलिए अभी इसको देख लीजिए एक बार, छोटा सा पॉइंट है। कई बार पूछा जा सकता है कि इंटरनल एक्सटर्नल में डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ एसईओ।
ठीक है, ये एक बार बस थोड़ा सा रीड कर लो एंड गिव मी 1 मिनट।
यस गाइस, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस हो गया। अभी चलो इसको जो है ना अपन एक बार करके देख लेते हैं। फर्स्ट टॉक अबाउट वर्डप्रेस, देन शीट में भी कैसे मेंशन करना है उसको अपन देखेंगे। अब कोई भी आप में से प्लीज अपनी जो वर्डप्रेस है जिसका भी लॉगिन हुआ हो एक बार शेयर कर दीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। यस गाइस, कोई भी पर्सन एक बार शेयर कर दीजिए। एनीवन? यस शफी, आप कर दीजिए। यस शफी, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। यस, नाउ क्लिक ऑन एनी पेज जिस पर आपको कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल लिंक लगाना है। हाँ जी, अभी सबसे पहले सिंपली जो भी टेक्स्ट है उसको क्लिक करेंगे और जो भी अपना पेज का लिंक लगाना है, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल लिंक हो, उसको आप कॉपी कर लोगे। हाँ जी, क्लिक हेयर एंड देन ये जो लिंक का ऑप्शन है यहाँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड शफी, एक सेकंड। यहाँ पर गाइस देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, दैट इज ओपन इन न्यू टैब, सेट टू नो फॉलो एंड सेट टू स्पॉन्सर्ड। अब देखो इनका मतलब क्या है। फर्स्ट वाला मतलब ओपन इन न्यू टैब, जब भी कोई इस लिंक पर क्लिक करे उसे क्या दिखे, दैट मतलब एक नई विंडो, नई नई टैब ओपन हो जाए। नेक्स्ट इज सेट टू नो फॉलो। अब नो फॉलो का मतलब क्या होता है, वैसे इसको भी अपन ऑफ पेज में डिटेल में समझेंगे कि जब क्रॉलर इस पेज पर आए और जब इस पेज को क्रॉल करे तो जहां पर उसे ये लिंक मिले तो उसे आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड नो फॉलो एंड डू फॉलो। नो फॉलो मतलब अगर मैंने नो फॉलो लगा दिया यहाँ पर, तो क्रॉलर जब इस पेज पर आएगा और इस लिंक पर जाएगा तो उसे आगे फॉलो नहीं करेगा, दैट वुड बी नो फॉलो। तो सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो जिस पर आप नहीं चाहते कि गूगल आगे उसको फॉलो करे तो नो फॉलो लगा दो। और अगर अपनी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो या किसी बड़ी वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो जैसे गूगल हो गया, developers.google हो गया, तो उस केस में हम नो फॉलो नहीं लगाएंगे, मतलब क्लिक नहीं करेंगे उसको नो फॉलो का। तो अभी आप क्या कीजिए, सिंपली ओपन इन न्यू टैब को क्लिक करना है तो कर दीजिए। नो फॉलो नहीं कर, क्योंकि सेम पेज ही है ना, सेम ही वेबसाइट है ये तो उस केस में अपन नो फॉलो को क्लिक नहीं करेंगे, दैट्स इट। और नेक्स्ट वन इज स्पॉन्सर्ड। अगर किसी ने आपको पे किया है ये पर्टिकुलर वो देने के लिए, दैट ये पर्टिकुलर लिंक लगाने के लिए, तो उस केस में आप क्या करना, इसको लगा सकते हो। ठीक है, अभी बस एंटर प्रेस करेंगे और ये लिंक लग जाएगा। ओके, एक बार वापस से जाइए उस लिंक पर शफी। हाँ जी, जस्ट अ सेकेंड, एक ना एडिट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना। ओके, ठीक है, ठीक है, इसको आप वो कर दीजिए, बस एंटर दबा दीजिए। ठीक है, और इसको अपडेट कर दोगे ये लिंक लग जाएगा। सेम चीज आप क्या कर सकते हो, एलिमेंटर में भी लगा सकते हो।
ठीक है, सेम चीज आप एलिमेंटर में भी कर सकते हो। सिंपली ऐसे, ये तो आपने ऑब्वियसली कर ही दिया होगा, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल लिंक तो आपने देख ही लिया होगा, मतलब जब आपने कंटेंट बनाया होगा। ये जो लगा हुआ है जैसे ट्विटर का लगा हुआ है, दैट इज एक्सटर्नल लिंक हो गया ये। एक सेकंड मुझे प्लीज रिमोट का एक्सेस देना शफी, जस्ट सेकंड। एक सेकंड ना, यहाँ पर ना टाइटल का ऑप्शन नहीं आ रहा। टाइटल का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो शायद एलिमेंटर में आएगा। शफी, एक बार एलिमेंटर ओपन कर लीजिए प्लीज। एक उसमें एक अलग चीज है, वो मैं आपको बताती हूँ, जिसे हम बोलते हैं लिंक टाइटल। जब हम कोई भी लिंक लगा रहे हैं किसी वेबसाइट पर, तो उस लिंक पर जब कोई अपना कर्सर लेकर जाए, हाँ जी, अभी इस पर लिंक लगाओ जैसे, हाँ सेलेक्ट कर लीजिए, लिंक का ऑप्शन आ रहा है, लिंक हम लगाएंगे। रुको, एक बार ना लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिंक का ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर लिंक लगाओ। एक बार जिसको भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो, फिर लिंक पर क्लिक करो। ठीक है, नाउ देखो सेटिंग्स आ रहा है साइड में ऑप्शन एक, गाइस थोड़ा सा देखना। अच्छा, सेटिंग्स में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नो फॉलो स्पॉन्सर्ड का, और एक ऑप्शन आ रहा है लिंक टाइटल का। लिंक टेक्स्ट तो क्या हो गया, एंकर टेक्स्ट ही। एक ऑप्शन आ रहा है लिंक टाइटल। लिंक टाइटल हमें ये बताता है कि जब यूजर इस लिंक पर जाएगा तो उसे क्या मिलेगा। मतलब जब भी हम कर्सर अपना लेकर जाएंगे किसी लिंक पर, तो वो ऑटोमेटिकली एक होवर कार्ड ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी वैसा। अभी यहाँ पर लिंक टाइटल में आपको क्या ऐड करना है, कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, किससे रिलेटेड, जिस लिंक को आप लगा रहे हो। जैसे मान लो अगर मेरा एसईओ वाला पेज है, और उस पेज के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग का लिंक लगा रही हूँ, तो कीवर्ड किससे रिलेटेड होंगे, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या है कि ऑब्वियसली बात है, कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हमारे सोर्स कोड में ऐड हो जाएंगे। और एक और भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि ये जो लिंक टाइटल वाला ऑप्शन है ना, ये हमारे सोर्स कोड में दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप थोड़ी सी कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा भी नहीं। और नई वेबसाइट में नहीं करना है, मतलब न्यू वेबसाइट में नहीं करना है, बिकॉज अगर न्यू वेबसाइट में करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप अभी के लिए, न्यू वेबसाइट है तो एक वेबसाइट, एक लिंक आप यहाँ पर लगा, सॉरी, एक कीवर्ड लगा सकते हो, बट उससे ज्यादा मत लगा। ठीक है, बट यहाँ पर बहुत सारी कीवर्ड स्टफिंग होती है, यहाँ पर लोग 50-50 कीवर्ड्स भी ऐड कर देते हैं। एक थोड़ा सा ब्लैक हेड का पार्ट हो गया।
हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अभी जैसे मैं आपको लिंक टाइटल का एक ऑप्शन दिखा देती हूँ। थैंक यू शफी बाय द वे। ओके, जैसे मान लो ये हेडर में जैसे लिंक्स लगे हुए हैं, जैसे अभी मैंने क्या किया, जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने इसे कर्सर रखा तो देखा आपने होवर कार्ड यहाँ पर ओपन हो रहा है। दिस इज, इसको बोलेंगे अपन लिंक टाइटल। एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इसमें होगा या नहीं। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं लगा हुआ है लिंक टाइटल। बट यू शुड अप्लाई इट, जिससे कि हमारे सोर्स कोड में अपने हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ कीवर्ड्स जा पाए। दिस इज एन ऑप्शनल ऑप्शन, बट यू कैन ट्राई। और ये अभी वर्डप्रेस में एलिमेंटर में ही दिख रहा है। अच्छा, अभी यही चीज अपन अपनी शीट में कैसे मेंशन करेंगे कि इंटरनल लिंक कहाँ और कैसे होना चाहिए, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। इसी से ही आप समझ जाओगे कि सबसे पहले यू हैव टू मेंशन, जैसे कौन से पेज की बात हो रही है, इस पेज की बात हो रही है। जैसे जो भी पेज पर आपको लिंक लगाना है, वो पेज को आपको, उस पेज के आगे आपको लिखना है लिंक, कि भाई कौन सा लिंक लगेगा और लिंक का एंकर टेक्स्ट क्या होगा। अब एंकर टेक्स्ट हमारा क्या था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा। मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है इस वाले पर्टिकुलर पेज का, जैसे कि जैसे कि यू विल लर्न एंड प्रैक्टिस एसईओ। तो मैंने प्रैक्टिस एसईओ के ऊपर मुझे क्या लगाना है, एसईओ वाले कोर्स का लिंक लगाना है। तो अपनी शीट में मैं कुछ इस तरह से मेंशन करूंगी, ये वाला मेरा लिंक लगाना है। कौन से टेक्स्ट के ऊपर, प्रैक्टिस एसईओ वाले लिंक के ऊपर, मतलब एंकर टेक्स्ट के ऊपर। और ये कहाँ आ रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब ये जस्ट डेवलपर को लोकेशन बताने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके सेकंड पार्ट में प्रैक्टिस एसईओ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको कौन सा लिंक लगाना है, एसईओ वाला। और उसका टाइटल क्या होगा, एसईओ ऑनलाइन कोर्स। ओके। अब जैसे ये एक लिंक लगाया है, अब आप 4 लिंक लगा दीजिए यहाँ पर, और इसी के नीचे ऑप्शन आता जाएगा कि इस पेज में कितने और लिंक लगेंगे। लिंक क्या होगा, किस एंकर टेक्स्ट पे लगेगा, और टाइटल क्या होगा, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, और जब ये लग जाए तो इसको चेक करना है। इसका आपको एक वो बता देती हूँ, मतलब स्ट्रक्चर बता देती हूँ, सो दैट थोड़ा आपको समझ में आ जाए। इंस्पेक्ट करोगे तो ये देखो इसका टैग आ गया। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। कभी भी, वैसे तो आपको कोडिंग करनी नहीं है, बट इन केस आपको थोड़ा सा बस पता हो। ओके, इस तरह से इसका टैग बनेगा, AHERF लिंक। मतलब जो जो मैंने कैपिटल में लिखा है ना वो चेंज होगा। तो लिंक की जगह लिंक आ जाएगा, जो भी लिंक मुझे लगाना है। टाइटल की जगह टाइटल आ जाएगा, जो भी टाइटल मुझे मेंशन करना है। और एंकर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिसके ऊपर हम लिंक लगाएंगे। ओके। नंदा, जो आपकी जो मेन शीट है ना, WSLC 152 प्रोजेक्ट, उसी में सबसे फर्स्ट जो है वो सैंपल शीट डली हुई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका टैग जो है यहाँ पर बनेगा। ओके गाइस, नाउ इट्स योर टर्न। जो भी आपको पूछना है आज से रिलेटेड, कल से रिलेटेड, कोई भी आपको डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यस हार्दिक। यस हार्दिक।
ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस हार्दिक। हेलो मैम। हाँ जी मैम हार्दिक। हम कोई भी लिंक बटन पे लगाते हैं, सपोज कि कोई बटन है हाँ ब्राउजर का, हाँ हाँ और हाँ। जो रीडायरेक्ट होता है ड्राइव पे, तो उसको हम कौन सी लिंक बोल सकते हैं? कोई भी लिंक आपने किसी बटन पे लगाया और वो मतलब ड्राइव। डाउनलोड ब्राउजर, आपके जो AWS क्यूबटेक पे एक बटन है, वो उसमें ब्राउजर डाउनलोड के लिए लिंक लगाया है, हाँ तो हाँ। उसको हम कौन सी लिंक बोल सकते हैं? जैसे डाउनलोड का बटन दबाया, ड्राइव से निकला है ना। हाँ, वो उसमें हमने जो कोई भी एक ड्राइव पे ब्राउजर वगैरह रखा और उधर से लिंक उठा के इधर पेस्ट किया है। एक्चुअली वो ना इंटरनल लिंक होगा ना वो एक्सटर्नल लिंक होगा। जैसे मान ओके। लो अगर मेरे को यहाँ पर कुछ भी डाउनलोड बटन लगाना है, मैं क्लिक करूंगी और वो डाउनलोड हो जाएगा, वो सीधा ई ड्राइव से डाउनलोड हो जाएगा जो इसी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। तो वो ना आप किसी देखो लिंक का मतलब क्या हुआ, जब आप उस पर क्लिक करो किसी दूसरे पेज पर आप चले जाओ। ओके, तो ड्राइव पर रीडायरेक्ट करेंगे तो हम कोई भी एक नहीं, अगर लिंक है। ड्राइव पे रीडायरेक्ट कर रहे हो, जिसमें गूगल ड्राइव पे आपको रीडायरेक्ट कर रही हूँ फॉर ओके, एग्जाम्पल, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। बट अपन ड्राइव पे तो डायरेक्ट कर ही नहीं रहे ना, वो तो सीधे डाउनलोड हो रही है जो भी चीज है। मतलब उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि रीडायरेक्ट, जो हम ड्राइव पे कोई भी अपलोड करते हैं उस उधर से लिंक कॉपी करके इधर डालते हैं, उसमें हम्म। ऑप्शन आता है डाउनलोड या फिर व्यू का। देखो मेरा अगर क्वेश्चन सिंपल आप सा समझ मतलब मैं आपको सकते हैं? बताती हूँ, देखो कंफ्यूज मत होइए आप। सिंपल सा मतलब बताती हूँ। अगर आप किसी एक पेज के ऊपर कोई बटन लगा हुआ है और उस ओके। बटन पे या उस लिंक पर आप क्लिक करते हो और कोई दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है, डोमेन नेम चेंज हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता ओके। क्या है वो, लेकिन डोमेन नेम चेंज हो गया है ना, या फिर एक दूसरे यूआरएल पर आ गए आप, चाहे सेम डोमेन का है बट दूसरे यूआरएल पर आ गए, उसे हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक बोलेंगे। लेकिन ओके। आपने उस पर क्लिक किया और कोई चीज डाउनलोड हो गई है, वो कहाँ से हुई हमें मतलब नहीं है, लेकिन कोई चीज डाउनलोड हो रही है, कोई चीज ओपन हो रही है, लेकिन वेब पेज डिफरेंट नहीं है, तो उस केस में वो इंटरनल लिंक या एक्सटर्नल लिंक नहीं कहलाएगा। ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं मतलब? उसको तो अपन ये बोल सकते हैं, अपने रिसोर्सेज बोल सकते हैं। जैसे अपन कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं उनको, जैसे डाउनलोड के लिए कोई इमेज दे रहे हैं, कोई फाइल दे रहे हैं, कोई फाइल हो गई वो तो। तो मैम दूसरा है कि जो हम अभी PPT या PDF जो आपको हमको जो शो करी हो, हमको प्रोवाइड हो सकती है? वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपके नोट्स उसमें मतलब? ही पोर्टल में ही अपडेट हो जाएंगे। नहीं, मैं PDF की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीडीएफ और पीपीटी, हाँ। वो फिर अगर डाउनलोड हो रही है तो फिर वो एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक हो, सॉरी, अरे वो फिर एक्सटर्नल इंटरनल लिंक नहीं कहलाएगा। वो तो रिसोर्स हो गया कि भाई हमने कोई रिसोर्स अरे दिया है। मैम, दूसरा मैं बोल रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। मैं ऐसा अच्छा। बोल रहा हूँ, अभी आप जो हमको पढ़ा रही है हाँ जिस हाँ भी PDF से, हाँ हाँ। वो हमको प्रोवाइड हो सकती है, ऐसा बोल रहा हूँ देखो मैं। ये जो पीपीटी है ना, ये मैं आपको नहीं दे सकती, बट इसी पीपीटी को हमने और बेटर तरीके से नोट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इसमें तो वैसे भी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इससे भी बेटर एक नोट्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, वो नोट्स मैं आपके पोर्टल पर अपलोड कर दूंगी, आप मैंने भी दे वही। सकते हो तो हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, जो इसी पीपीटी के बने हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं। इसी पीपीटी, उससे भी अच्छा कंटेंट उसमें है। ओके, कोई बात नहीं। ओके। ओके। हाँ जी। यस सागर। हेलो मैम। हाँ जी सागर। मैम मेरा एक स्मॉल सा क्वेश्चन ये था हाँ कि जी। आपने वो बटन में दिखाया था नो फॉलो का ऑप्शन लिंक का। हेलो कह रही हूँ, क्या कह रहे हो सागर। मैम, हम जब वो लिंक का नो फॉलो वाला बटन जो होता है ना वो एक्टिव करते हैं ना, हाँ हाँ। तो क्रॉलर उसको क्रॉल ही नहीं करेगा, गूगल के पास वो क्रॉल ही नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं करेगा, जैसे जाएगी? मान लो अभी क्या होगा, मैंने बताया क्रॉलर कैसे खोलेगा, कैसे चलेगा, वायरस जैसे, ठीक है। हम्म। जैसे इस पे पर आया, जितने भी लिंक्स लगे हुए हैं उन पर भी आगे मूव हो गया, मतलब उनको भी आगे फॉलो करेगा वो, कि भाई कहाँ जा अच्छा। रहे हैं, उसको भी क्रॉल करेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने ये साउथ एशिया वाला लगाया लिंक हम्म और यहाँ पर नो फॉलो टैग लगा दिया, इसको अपन बोलते हैं नो फॉलो एट्रीब्यूट। हम्म। तो अगर नो फॉलो एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो इसको क्रॉलर जो है आगे नहीं जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। बट मैम अगर ये दूसरे पेज पे है अपने, ठीक है। हाँ हाँ। तो वो तो हो ही उनको क्रॉल जाएगा ना करेगा, मतलब? उनको क्रॉल हाँ करेगा, हाँ। ये लिंक वाइज लगता है। ऐसा नहीं है अच्छा। ये एक पेज पर लग गया तो उसके सारे उनको क्रॉल नहीं करेगा। जिस हाँ बस लिंक वही। पर लगा है, जिस लिंक टैग में लगेगा उसमें नहीं करेगा बस।
अच्छा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे रुक उससे जाएगा आगे और नहीं। आगे का डेटा वो कर लेगा फॉलो। हाँ जी, हाँ जी। और मैम अभी ये डाउट सेशन ही है ना, तो हम लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके अभी मैम। से डेली ऐसा ही होगा कि नहीं, आपका, सही है मैम, बढ़िया हाँ, है। 1.5 आवर वी विल स्टडी, एंड उसके बाद में वी विल टेक डाउट। तो जिसको डाउट के लिए रुकना है आप रुक सकते हैं, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव। ओके। ओके मैम, थैंक यू। यस विजयलक्ष्मी। या मैम, मेरे को आपसे दो तीन बातें पूछनी थी। एक तो ये जो आपने अभी ये बताया है, कमांड बताई है AHREF वाली लिंक टाइटल, तो हाँ मैम जी, ये कंट्रोल यू करके आएगी ना, सोर्स कोड में ही है ना ये हाँ, सारी? इंस्पेक्ट करके आई थी, यस। अच्छा जी। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, बाकी तो डेवलपमेंट वाला बंदा ही हाँ करेगा सारी हाँ, चीजें। बाकी ये वो ही करेगी क्योंकि कोड आ गया ना, HTML टैग है ये। बट आपको ओके, बस हाँ। पता होना चाहिए कि भाई कैसा दिखता है, दैट्स ऑल। ओके, इट्स HTML नॉट SQL, राइट? HTML, ओके। यस। अच्छा, दूसरी बात मैम आपसे ये पूछनी थी कि आपने अभी जो एक शीट दिखाई थी ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग शीट थी, वेन वी आर टेलिंग लाइक अबाउट द दिस बेनिफिट्स एंड एडवांटेज। नो, नॉट दिस वन, जो आपने PPT में दिखाया था, इंटरनल ये वाला, एक्सटर्नल जो आप कह रहे थे ना, हाँ जी, या दिस हाँ वन। जी, तो इसका मैम जो सेकंड पॉइंट का एक्सटर्नल साइट का है, गेटिंग बैकलिंक्स टू योर साइट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स इंक्रीज योर रैंकिंग। हाँ जी। तो ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, गेटिंग बैकलिंक्स टू योर साइट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स इंक्रीज योर रैंकिंग्स। तो लेट्स से मैंने अगर एक्सटर्नल लिंक विकिपीडिया का लगाया, तो हाँ हाँ विकिपीडिया के लिए हम बैकलिंक है, तो विकिपीडिया की रैंकिंग बढ़ेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब ये कहने का मतलब ये यहाँ पर है इस पॉइंट का कि हाँ, विकिपीडिया, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये मैम है कि आपकी एक्सटर्नल लिंक आवाज हम कट रही लगाएंगे है। तो हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं है। हाँ हाँ, मैम आपकी, एक्चुअली गलती से अनम्यूट हो गया था। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है मैम। हाँ जी। सो यस, कि जब मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी वेबसाइट पर एक्सटर्नल लिंक लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा SEO रैंकिंग के उसमें। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ओके लेकिन हम external links पर लगे होंगे, मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। yes guys, sorry, it got disconnected by mistake. Okay, can you hear me now? हाँ जी मैम, अब आ रही है। यस, तो यहाँ पर यही पॉइंट दिया हुआ है कि एक्सटर्नल लिंक हम अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर हमारी वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक दूसरी वेबसाइट्स में लगे हुए हैं, यानी बैकलिंक्स बने हुए हैं, तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ इतना ओके, बोला है यहाँ पर। अच्छा जी। अच्छा मैम, दूसरा ये जो सब डोमेन वाला पार्ट था, एक बार दोबारा से बताएंगे, बिकॉज वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि डोमेन सब डोमेन जो है वो एक्सटर्नल लिंक की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है, वो कैसे हुआ? कैन यू कोट सम एग्जांपल देखो मैम? क्या होता है कि जैसे हमारा मेन डोमेन है, ओके। अभी लेट्स से कि WSCubeTech ने अपना मेन डोमेन खरीदा, दैट इज www.wscubetech.com। यहाँ पर इट इज टॉकिंग अबाउट द कोर्सेज, लाइव कोर्सेज एंड लाइक दैट। अभी WSCubeTech को प्लान करना था कि भाई हम ना कोर्सेज भी सेल करेंगे। वी विल सेल सम कोर्सेज ऑल्सो, सेल्फ पेस्ड कोर्सेज, मतलब वीडियो लेक्चर बना के। तो अगर हम वो इसी डोमेन पर डालते तो थोड़ा सा निश जो है अलग हो जाता, बिकॉज सेल्फ पेस्ड कोर्स आर ए डिफरेंट निश एंड लाइव कोर्सेज आर डिफरेंट निश, ओके। तो हम्म। WSCubeTech ने क्या किया, एक सब डोमेन खरीद लिया। मतलब वो डोमेन WSCubeTech का ही है, बट उसका एक सब डोमेन है। आप यूं समझ लो, एक अलग कैटेगरी होगी कह WSCubeTech रहे, की, हाँ हाँ दैट हाँ वुड जी। बी courses.wscubetech.com। अब जो हम्म। हमारा डोमेन होता है और सब डोमेन होता है, उनका जो मेन डोमेन नेम है, जो डोमेन नेम है वो WSCubeTech के लिए रहेगा, वो सेम रहेगा। बट वो दोनों अलग अलग वेबसाइट्स। मैम आपकी बात समझ आ गई, बट यूजली कंपनीज जो है वो नाम ही बदल देती हैं, जैसे सिंपली लर्न है एंड स्किल अप है, तो वो उसका सब डोमेन है और वो एक तो फिर डोमेन है, सब डोमेन रहा ही नहीं ना, वो तो अलग ही वेबसाइट हो गई। बट दे आर लैचिंग ऑन टू अ न्यू साइट। इंटरनली वो लोग प्रमोट कर रहे हैं फ्री कोर्सेज मैं अपने। आपको वही कह रही हूँ, तो वो तो उनका सेम ही वेबसाइट हो गई, वो एक्सटर्नल लिंक ही है। एक्सटर्नल लिंक है ना वो? हाँ, ये जो चीज आप बोल रहे हो ना, इसको काइंड ऑफ अपन वेब 2.0 बोलते हैं, जिसके अपन ऑफ पेज में बात करेंगे। डोंट गेट अच्छा जी, कंफ्यूज नाउ, है ना। तो ये सेपरेट है।
सब हाँ, ये डोमेन और सेपरेट डोमेन। पार्ट है जो अपन वेब 2.0 जब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझेंगे ऑफ पेज में उसकी बात करेंगे। हाँ, बट मैम आपने होम पेज पे भी तो इसका लिंक डाला हुआ है ना एक तरीके से, जो हाँ सेल्फ हाँ पेस्ड बिल्कुल, कोर्सेज हैं। बिकॉज हम प्रमोट कर रहे हैं ना इसको, हाँ, हम तो तो चाहेंगे वो इस पर जाएं वोंट लोग। इट, आपका मतलब सेपरेट पेज कंसिडर नहीं होगा वो, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सब डोमेन से नहीं ना नहीं, देखें? सेप सेप मैं वही तो कह रही हूँ, एक्सटर्नल लिंक है बट हम लगा रहे हैं उसको, क्योंकि हमारी वेबसाइट है। कहाँ ट्रांसफर हो रही है वैल्यू? वैल्यू तो हमारी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो रही है ना, courses.wsqtech.com, ये भी मेरी वेबसाइट है। तो मुझे कोई मैम ऐसे कुछ पेज भी वो तो नहीं है। आपका ही है, हाँ, पेज मैं भी भी तो तो वही आपका ही बोल है। रही हूँ, हम्म, मुझे कोई नुकसान ही नहीं है। तो इंटरनल लिंक नहीं हुआ, पर पेज भी तो आपका ही है। ये नहीं, ये एक्सटर्नल लिंक है क्योंकि दोनों अलग वेबसाइट्स हैं। अच्छा, courses.ws यस, स्टार्टिंग ये अलग डिफरेंट आप कह वेबसाइट है, रहे वो अलग वेबसाइट है। दोनों का एडमिन तो। पैनल डिफरेंट होगा, दोनों की सब कुछ डिफरेंट होगा। ओके, ठीक है, मेक ठीक है, सेंस, थैंक यू। हाँ जी। यस रेनू। हेलो मैम। हाँ जी रेनू। मैम एक्चुअली मेरा डाउट आज क्लास से रिलेटेड नहीं है, कीवर्ड से रिलेटेड है। ओके, पूछ लीजिए आप। आ, मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही थी आज, तो वहां पे मतलब मैंने चेक किया, जैसे सैमरश से मैंने शीट डाउनलोड करी तो उसमें क्या था कि वॉल्यूम 0 थी कीवर्ड की, बट उसमें जो केडी था, कीवर्ड डिफिकल्टी था, वो मतलब उसमें वैल्यू आ रही थी, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि वो जो हमारा कीवर्ड है ना, उसमें हम्म। ऑलमोस्ट ना के बराबर हमारी वो है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम है। अच्छा, केडी किस में आ रही थी, सेमरश में या गूगल कीवर्ड प्लानर में? सैमरश में मैम, सेमरश में उसमें क्या था कि कीवर्ड मतलब आपकी वॉल्यूम बिल्कुल 0 है, बट आपकी केडी जो आ रही है वो मतलब 60 भी आ रही है, मैंने एक उसमें केस में ये हाँ, भी वो हो देखा था। सकता है ना, वो हो सकता है, वॉल्यूम नहीं तो है, बट हाँ अगर हम्म, आप इसको यूज करोगे तो रैंकिंग जरूरी नहीं है आए। मतलब अगर मेरी वॉल्यूम नहीं आ रही और केडी आ रही है तो मुझे वो नहीं लेना है, वो वाला नहीं कीवर्ड। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मान लो आप रैंक कर भी गए उस कीवर्ड पर, बट ट्रैफिक ही नहीं है उस पर, हम्म। तो फिर क्या मतलब है? हाँ मैम, मतलब वही पूछना चाहती है कि हाँ, बट उसको अगर नहीं लेना ट्रैफिक अपन नहीं को। है तो फिर केडी भी नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है, ऐसा मतलब कोई रूल नहीं है। केडी केडी तो यही होता है ना कि आपका जितना ज्यादा कीवर्ड ट्रैफिक डिफिकल्टी हो। की नहीं नहीं, केडी का मतलब होता है कि किसी कीवर्ड कीवर्ड पे अगर डिफिक आपको रैंक करना है तो उस पर ऑलरेडी कितने डोमेन रैंक कर रहे हैं जिनसे आपको फाइट करना पड़ेगा। ओके, मतलब उस कीवर्ड पे डोमेन आपके रैंक कर रहे हैं, बट उस कीवर्ड पे आपकी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम आपका नहीं है, मतलब हाँ, जो दोनों ही आपका। अलग अलग ओके कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम जो है ओके वो ओके। यूजर की हम बात कर रहे हैं, केडी जो है हम अपने हम्म। कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या रिलेशन, कोई भी नहीं। ओके मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। और एक बार अगर किसी कीवर्ड पर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ रेनू, एक बार हाँ चेक हाँ। कर लेना लोकेशन आपने सही सेलेक्ट की है या नहीं। वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता कि केडी इतनी आ रही है और वॉल्यूम 0 है, एक बार लोकेशन चेंज कर चेक कर लेना। सैमरश में लोकेशन पुट कर कीवर्ड लो। क्या है एक बार बताओ। मैम, जो आपने टॉपिक्स दिए थे ना उसमें ही ऐसा कुछ हो रहा है ओके, अभी, नहीं एक्चुअली आइडिया मेरे आइडिया मतलब सिस्टम। कीवर्ड कौन सा है वो? मैम, 2-3 में है ऐसा इशू, और मेरा सिस्टम पे भी एक मैं बार आपको लोकेशन बस शेयर नहीं चेक कर कर लेना, सकती हूँ। एक बार लोकेशन चेक कर लेना बस। अगर ओके, लोकेशन आपने सही डाली तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक चीज और मैम, जब हम सैमरश को ओपन करते हैं तो उसमें वो सर्वर आता है कि आप कोई चूज करना है, तो वो हम कोई भी चूज कर सकते हैं ना? सर्वर, हाँ कोई भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके बाय। यस नंदा। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन था, वो जो नो फॉलो था उसी से रिलेटेड। अगर मैंने अपना जो है लिंक लगा दिया अपने एंकर टेक्स्ट पे और नीचे मैंने नो फॉलो यूज किया, तो आपने कहा गूगल का क्रॉलर आगे नहीं जाएगा, उसको यस आगे पाथ नहीं मिलेगा। जी, लेकिन क्या हमारा विजिटर जो हमारे वेबसाइट पे आ वो रहा जा है वो भी सकता है, नहीं यस। जाएगा? नहीं तो अगर वो भी नहीं जाएगा तो भाई लगा क्यों रहे हम रिंग, है तो ना? फिर नहीं, वही, वो अगर विजिटर वो नहीं जाएगा, जाएगा तो क्रॉलर हम नहीं लगाएं जाएगा। क्यों? बाबा, क्रॉलर को हम नहीं भेजना चाहते, क्यों? क्योंकि क्रॉलर जाएगा तो अथॉरिटी लेकर जाएगा, वैल्यू लेकर जाएगा, ओके। और मैं वैल्यू नहीं भेजना चाहती भाई। यूजर दे रहे हैं ना हम तुम्हें, जैसे आप बोलते हो नंदा कि हाँ। मैम अपनी वेबसाइट पर मेरा लिंक लगा दो, मैंने कहा चल हम्म। ठीक है यार लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ ठीक है भाई, मैं यूजर्स भेज दूंगी बट मैं क्रॉलर नहीं भेजूंगी। क्यों? क्योंकि क्रॉलर जाएगा, जैसे मान लो आप, जैसे बेगर्स होते हैं ना मार्केट में, अब कई हाँ तरह हाँ से लोग होते हैं, जैसे बेग कर रहे हैं वो आपको, तो आप बोलोगे भाई हम तेरे को पैसा नहीं देंगे, हम कुछ खाने को दिला देंगे तेरे को, बोलते हैं ना, तो बस यही हाँ। हम कर रहे हैं।
कोई आपसे बैकलिंक मांग रहा है, कोई आपको बोल रहा है एक्सटर्नल लिंक लगाओ, आप क्या बोल रहे हो, ठीक है भाई हम यूजर भेज देंगे बट क्रॉलर नहीं भेजेंगे, क्योंकि क्रॉलर क्या देगा, वैल्यू देगा आगे, और जब वैल्यू आगे ट्रांसफर होती है ना तो आपकी कम होती है। ओके, तो इट मीन्स वो सिर्फ हम क्रॉलर को वहां स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन जी, हमारा जो भी यूजर है विजिटर वो होगा वो जाएगा। जा यस सकता है। यस यस ओके यस। मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी। यस सुरभि। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे ये वाला जो आपने पेज शो ये है courses.wscubetech.com, जी आपने बताया कि ये हमारा एक्सटर्नल लिंक है, राइट? नहीं नहीं, ये एक सब डोमेन है, एक अलग वेबसाइट है ये, बट क्योंकि हम्म दोनों ही हमारी वेबसाइट है WSCubeTech एंड कोर्सेज, तो इस हम्म। केस में क्या हो रखा है, हमने इसका लिंक लगा रखा है, तो यस दिस इज हाँ एन तो मैम एक्सटर्नल। ये मैम जैसे ये लिंक लगा रखा है तो हाँ लाइक हाँ, इसकी तो इस वाले पेज का जो कोर्सेज वाला पेज है, इसकी कीवर्ड रिसर्च तो अलग होगी ना? बिल्कुल इसकी अलग, इसमें तो हर पेजेस की कीवर्ड रिसर्च अलग होगी ना। हाँ मैम वही मैं बोल रही हूँ मैम, हाँ जैसे हाँ, मुझे ये कंफ्यूजन था कि एक्सटर्नल लिंक तो नहीं है ना ये? ये एक्सटर्नल लिंक ही है ना, क्योंकि अलग वेबसाइट वेब पेज पर जा रहे हो आप। तो मैम अगर क्रॉलर आएगा तो ये वो ऑटोमेटिकली ये वो कर लेगा रीड हाँ हाँ, इसका रीड कंटेंट। करेगा और उसको देखेगा कि अच्छा एक्सटर्नल लिंक लगाओ, उस पर भी आगे चला जाएगा, और क्रॉलर को ये भी पता रहेगा भी दोनों सेम मतलब मेन डोमेन पर रजिस्टर्ड है, ओके बस वेबसाइट अलग अलग है। ठीक है ठीक है, ओके मैम। बाकी इसको अपन डिटेल में वेब 2.0 ऑफ पेज में समझेंगे, इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस आप ये समझो इंटरनल लिंक होने चाहिए, जरूरी है, एक्सटर्नल लिंक होने चाहिए जब हम ऐसा कुछ रेफरेंस दे रहे हैं, इंटरनल लिंक कैसे लगाने हैं, एंकर टेक्स्ट पर लगाने हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है। एंड मैम एक और चीज, जैसे आपने ना पीपीटी पे दिखाया था कि जो इंटरनल लिंक है ना वो ज्यादा रैंक करता है हायर, राइट? अगर हमारे ज्यादा लिंक्स अगर में क्रिएट कर रखे हैं इंटरनल लिंक, ऐसा है ना मैम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैम वो इंटरनल पीपीटी लिंक पे था आपने ना सेकंड वाला जो कॉलम था, मतलब इट सेकंड रो। हेल्प्स, इट डेफिनेटली, देखो मैंने क्या बताया, इंटरनल लिंक क्यों जरूरी है, बिकॉज इट डिक्रीजेज योर बाउंस रेट, इंक्रीजेज योर पेजेस पर हम्म सेशन, इट क्रॉलर का नेविगेशन अच्छा करता है, और ये सारी चीजें आपको रैंकिंग में हेल्प करती हैं, हम्म तो इंटरनल लिंक्स लगाना इनडायरेक्टली आपकी रैंकिंग को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो मैम हम ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मतलब कोई इम्पैक्ट दिक्कत नहीं नहीं है, आएगा? लेकिन स्पेस होना चाहिए आपके कंटेंट में, जगह होनी चाहिए लिंक लगाने की। मतलब हमें सही जगह प्लेस करना है लिंक भी। यस। अच्छा, आपको ना एक छोटा सा ब्लॉग देती हूँ गाइस, उसमें ना एक बार इंटरनल लिंक्स देखना कि कैसे लगे हुए हैं, जैसे ये आपका छोटा सा टास्क है और आप कल मुझे बताओगे, एक तरह से आपकी केस स्टडी है, मैं आपको दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखना कि इस पर जो एक्सटर्नल लिंक लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल नहीं है, सॉरी इंटरनल लिंक लगे हुए हैं, लेकिन एक बार बस चेक करना कि इन्होंने कितना अच्छे से लगाया हुआ है, बस इसको थोड़ा सा एक बार अपने एंड पे पढ़ना और देखना। यस मैम। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। हाँ जी, बोलो, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस जतिन। मैम मेरा ये कहना था, आपने अभी बताया कि नो फॉलो का हम टैग लगा सकते हैं उसमें, हाँ हाँ, तो मार्केट में इसीलिए डू फॉलो की वैल्यू ज्यादा है, नो फॉलो की कम है, नहीं यही एक नहीं, वजह। जब हम बैकलिंक बनाएंगे तब वैल्यू की बात करेंगे, अभी तो आप बस इतना समझो कि एक्सटर्नल लिंक अगर हम किसी वेबसाइट पर लगा रहे हैं और बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है वो, जैसे गूगल यूट्यूब ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आपको नो फॉलो लगाना है। नो ठीक है, फॉलो, बाकी इसका नहीं नहीं, डिस्कशन अपन जैसे ऑफ पेज में जैसे करेंगे। जैसे हम किसी से अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, तो आपने अभी बताया ना कि डीए और पीए लेके जाता है हमारा, हाँ हाँ, तो जब दूसरी वेबसाइट वाला हमें लिंक देगा, तो उस टाइम पे हमारे लिए जो वैल्यूएबल है वो वो डू डू फॉलो फॉलो बन, होगा, यस डू, यस। इसी वजह से है ना, वो आपने हाँ वजह जी, बताई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, जब हम देंगे लिंक तो हम नो फॉलो देंगे, और जब हम चाहेंगे लिख के हमें मिले तो हम नो फॉलो, सॉरी डू फॉलो टारगेट करेंगे।
तो मैम ठीक है, इसका डिसीजन किस बेस पे होना चाहिए हम, क्योंकि अगर हम किसी से ये उम्मीद अपन रखते हैं। ऑफ पेज में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है ठीक ठीक है, हाँ जी। ओके गाइस, तो एक जो मैंने छोटा सा आपको ब्लॉग दिया है उसको जस्ट रीड करना एंड देन अपन देखेंगे। चलो, आई विल सी यू टुमारो देन। ओके मैम, बाय, गुड ओके, नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।